तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर किसी को घूर कर देख रही होती है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ये हमारा बेचारा चोर होता है जो कि यहाँ पर आ गया था। और हम देखते हैं इस वजह से वो चोर यहाँ पर घबराते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मैडम, मैं बस यहाँ से जा रहा था। वो बस यहाँ पर आपके ऊपर नजर पड़ गई ना तो मैं बस देखने के लिए चला आया। और हम देखते हैं ग्रे को जो कि वहाँ पर अचानक से आता है, वो भी अपने हाथों में डंडा लेकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है सर के। और हम देखते हैं ग्रे के अटैक के बाद उस जगह से यहाँ पर कुछ ऐसी आवाज आती है और अटैक करने के बाद ग्रे यहाँ पर खुद उसकी चिंता करते हुए कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर मर तो नहीं गए। इस पर क्यूसी यहाँ पर कहती है कि ये तुम आखिरकार पूंछ भी किससे रहे हो और वैसे भी डंडा चलाते वक्त इस चीज का ध्यान खुद नहीं दे सकते थे। इस पर हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर घबराते हुए उसकी शकल को देखने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर इस चीज को देखकर घबराते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि अगर यहाँ पर पुलिस इस बारे में पूछना चाहेगी तो मैं बस यहाँ पर नॉर्मली कह दूंगा कि ये एक चोर था और हाथापाई में एक आध डंडे फिसल गए उसके ऊपर। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो या फिर तुम्हें भी कहीं चोट लग गई है। इस पर क्यूसी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन दरअसल मैं यहाँ पर हैरान हूँ ये यहाँ पर किस तरीके से अंदर आया, क्योंकि ये जब अंदर आया मैं इस चीज का पता भी नहीं लगा पाई। इस बार हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि अब तुम ये मत कह देना कि ये यहाँ पर एक कल्टीवेटर है और ये दीवार पार कर कर आया है। इस पर क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कहने लगती है कि ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पर कल्टीवेशन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एक तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के पास जाना ये यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मुश्किल टेक्निक होती है जो कि बहुत ज्यादा ही कम मिलती है। और इस तरीके की टेक्निक यहाँ पर सड़क चलते हुए लोगों को मिल जाएगी तो आखिरकार हमारे सेक्टर की इज्जत ही क्या रह जाएगी। लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर एक इमॉर्टल वर्ल्ड है तो इस बारे में तो कुछ ऐसा कहा भी जा सकता है कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन मैं इस चीज से यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ कि एक कमजोर सा राइटर जो कि यहाँ पर एक मच्छर तक को भी नहीं मार सकता। वैसे यहाँ पर मिलते तो नहीं है ज्यादा लेकिन फिर भी वो मार नहीं सकता, लेकिन आज उसने मेरे लिए यहाँ पर जो थीफ के खींच कर रखी है ना, इस वजह से मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत तो टैलेंटेड है। जिसके बाद किसी यहाँ पर करे को पिंच करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कमजोर हो तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा आराम से रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कमजोर हो और उसके हाथ में खंजर है, तो अगर तुम ऐसी जल्दबाजी करते हो और अगली बार यहाँ पर मैं नहीं होती हूँ ना तो अगली बार तुम्हारा सर यहाँ पर 1 से 2 हो चुका होगा। इस पर करे कहता है कि एक मैन होने के तौर पर तुम्हें मुसीबत में देखकर मैं कैसे रुक सकता था। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर चोर को जो कि फर्श पे पड़ा हुआ कह रहा होता है कि आखिरकार इनके बीच में है क्या, मतलब इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इनके नीचे यहाँ पर एक थीप पड़ा हुआ है और ये लोग एकदम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सच में मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं रही है और वैसे ही मैंने यहाँ पर मरने की हजारों कल्पनाएं की होंगी, लेकिन इस तरीके की डेथ यकीन नहीं होता कि मैंने कुछ ऐसा सोचा भी होगा। तभी हम देते हैं चोर के ऊपर यहाँ पर किसी पैर रखते हुए कहते हैं कि आखिरकार हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या हमें उसे यहाँ पर अधिकारियों को सौंपना चाहिए या फिर मेरा मतलब खुद ही ठिकाने लगा देना चाहिए। इस पर करे कहता है कि शायद हमें इसके ऊपर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। इस पर चोर कहता है कि हाँ लेकिन तुम्हें पहले यहाँ पर अपना पैर हटा लेना चाहिए। लेकिन तभी हम देते हैं ग्रे यहाँ पर किसी की पूरी बात को समझने के बाद घबराते हुए कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार तुम इसे खुद से क्यों मारना चाहती हो, क्योंकि वैसे भी ये यहाँ पर बेहतर होगा हम इसे पुलिस वालों को दे दें। इस पर किसी यहाँ पर करे से कहने लगते हैं कि अगर मैं यहाँ पर पुलिस वालों को बेवकूफ बना देती हूँ तो क्या मुझे इसे मारने में कोई समस्या होगी। और यह सुनकर चोर भी कह रहा होता है कि क्या आखिरकार मैं यहाँ पर किस डेविल के चक्कर में फंस गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस यहाँ पर ग्रे से कहती है कि मैं यहाँ पर उसके ऊपर सोल सर्च का इस्तेमाल करने वाली हूँ और ये मतलब एक तरीके की स्किल होती है जिससे यहाँ पर तुम किसी की भी रियल इंटेंशन को जान सकते हो। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर इस पर घबराते हुए कहता है कि नहीं तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ पर इसे पुलिस के ऊपर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे इस सर्च के अंदर अगर उसकी सोल यहाँ पर कहीं खो गई तो फिर हमें यहाँ पर उसकी बॉडी की रिसर्च करनी पड़ जाएगी इसके लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहती है कि अगर वो यहाँ पर बोलने से इनकार कर देगा तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जो कि यहाँ पर उसके मुंह को खोलने के लिए मजबूर कर देंगे, और अगर वो तब भी नहीं खोलता है तब उसके यहाँ पर उस फटे हुए जबड़े के लिए मुझे दोष मत देना। और इस पर हम देते हैं वो चोर यहाँ पर घबराते हुए कहने लगता है कि प्लीज मैडम यहाँ पर मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे एक खता हुई जो मेरी घटिया सी नजर यहाँ पर आपके ऊपर पड़ गई। और हम देते हैं इसी के साथ वो चोर यहाँ पर घबराते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो जो व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ अपनी नजर से यहाँ पर देखने के साथ ही किसी व्यक्ति को यहाँ पर स्थिर कर सकता है उसके अंदर पता नहीं कितनी ताकत होगी, और अगर वो यहाँ पर खुद से कुछ करने की कोशिश करती है तो पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हो जाएगा। और जब ये चोर यहाँ पर सब कुछ सोच रहा होता है ना तब वहाँ पर एकदम सन्नाटा सा हो चुका होता है। और हम देखते हैं चोर इसके बाद ऊपर मुंह कर देखता है तो हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर उसके सामने ही खड़ी होती है और वह कहती है कि मैं बस इंतजार कर रही थी कि तुम ना सर यहाँ पर ऊपर कब करते हो। और हम देखते हैं यह चीज सुनकर यहाँ पर ये चोर घबराते हुए कह रहा होता है कि अरे नहीं लगता है मेरे लगने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर उसे घूरने लगती है और वह कहती है कि आखिरकार अगर तुम्हारा जवाब यहाँ पर मुझे सेटिस्फाई नहीं करता है तो तुम यहाँ पर इस बात को भूल ही जाओ कि तुम्हारी बॉडी भी यहाँ पर पुलिस को मिलने वाली है। और हम देखते हैं कि उसी की धमकी से यहाँ पर वो डर जाता है और वो घबराते हुए कहता है कि उसे कि मैं बस यहाँ पर अकेला नहीं हूँ जो कि ऐसा कर सकता है, मेरे अलावा यहाँ पर काफी सारे लोग थे जिन्होंने कि यहाँ पर अपने टैलेंट को इस तरीके से अवेकन कर लिया। और हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर इस बात को सुनकर अपने मन के अंदर कहने लगती है कि वह जरूर इसकी एक जन्मजात स्किल होगी, एक सुपर नेचुरल स्किल जिसे कि यहाँ पर उसने अचानक से अवेकन कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं गिरे यहाँ पर कहता है कि आखिरकार वो कितने लोग होंगे, और वैसे भी मैं यहाँ पर लगभग 30 सालों से जिंदा हूँ लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर वो पर्सन यहाँ पर घर आते हुए कहता है कि मैं बस यहाँ पर एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ जिसने कि यहाँ पर अपनी एबिलिटी को अवेकन किया
लिया है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर कोई कॉमरेड मिलना ये बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। और वैसे भी इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर अपनी स्किल्स को अवेकन कर चुके हैं, तो वो लोग यहाँ पर आराम से अपने पैसों की मदद से यहाँ पर स्किल वाले लोगों का एक पूरा सर्किल बनाकर रहते हैं। इस पर गिरे यहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पर खुद के बारे में क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। इस पर वो पर्सन यहाँ पर खुद को देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि क्या मैं यहाँ पर चोर जैसा दिखाई पड़ता हूँ? अगर मुझे पता होता तो मैं अपने कपड़ों को बदल लेता। तो लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर आगे बढ़ती है अपने हाथों में ठंडर को जनरेट कर और वो यहाँ पर उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर फालतू की चीजें बताना छोड़कर ये बात नहीं बताते हो कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो। इस पर ऊपर से यहाँ पर घबराते हुए कहने लगता है कि मैं बस यहाँ पर एक एनिमी को ढूंढने के लिए आया था जो कि यहीं पर है, लेकिन मुझे यहाँ पर पता नहीं था कि वो यहाँ पर किस फ्लोर के अंदर है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर सभी फ्लोर को चेक कर रहा था। इस बात को सुनकर यहाँ पर गिरे तेज आवाज में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की। और हम देते हैं कि गिरे के यहाँ पर कहने की ही देर थी, यहाँ पर क्यूसी के हाथों से उसके ऊपर एक तगड़ा सा स्लैप पड़ता है। लेकिन गिरे तो यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ पर ऐसी कंडीशन के अंदर झूठ ही क्यों बोलेगा। जिसके बाद गिरे कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे दोपहर के वक्त किसी के घर में आने की। वैसे भी क्या तुम्हें पता नहीं है कि दोपहर के वक्त में लोग झपकी लिया करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जगह करते हैं। तो इतने केयरलेस तरीके से यहाँ पर हर एक घर को चेक करना, आखिरकार तुम्हारा इसके अंदर इरादा क्या था। इस बार हम देते हैं कि यहाँ पर उसे एक और थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि हाँ तुम्हारा इरादा क्या था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। और हम देते हैं कि क्यूसी की तरफ से यहाँ पर उस थीव को इतने सारे थप्पड़ पड़ते हैं कि उस थीव को यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। और हम देते हैं कि गिरे यहाँ पर उसके हालात को देखकर खुद ही घबराने लगता है और वो यहाँ पर अपने मन के अंदर कहता है कि मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाला हूँ कि मैं यहाँ पर इस घर के अंदर उसके साथ रहते हुए बचा हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता कि अगर मैं यहाँ पर पहले उसके हाथों में आता तो क्या मैं पहले यहाँ पर मारा नहीं गया होता। और हम देते हैं वो थीव यहाँ पर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मैडम जाने दो, मुझे छोड़ दो और मैं यहाँ पर दोबारा कभी दिखाई भी नहीं दूंगा। और मुझे यहाँ पर पता नहीं था कि मुझसे यहाँ पर इस तरीके का गुनाह हो जाएगा। जिसके बाद वो थीव यहाँ पर सच बताने लगता है कि वो यहाँ पर किसी लड़की को ठिकाने लगाने के लिए आया है जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी आप नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर मेरी ही गलती थी जो कि मैं यहाँ पर बिना चेहरा देखे अटैक करने के लिए आगे आ गया। जिस पर ग्रे यहाँ पर सोचते हुए कहता है कि क्या ये यहाँ पर उसकी बात तो नहीं कर रहा है जो कि हमारे आसपास के फ्लैट में पड़ी होगी। जिसके बाद वो थीव यहाँ पर बताने लगता है कि वो लड़की यहाँ पर अंडरग्राउंड एरिना की काफी बड़ी चैंपियन है जिसे कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था और बस मुझे यहाँ पर थोड़ी सी खबर मिली थी कि वो यहीं पर रहती है। और ग्रे यहाँ पर इस बात को सुनकर एकदम शौक के अंदर होता है और वो यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि क्या ये मैं पहली बार सुना हूँ या फिर ये यहाँ पर कि ये यहाँ पर इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि यहाँ पर खूबसूरत लड़कियां भी यहाँ पर दरिंदगी पर उतर आई हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस चीज को सुनकर कुछ ज्यादा हैरान नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर एक किताब का मेन कैरेक्टर ही जब यहाँ पर किताब से बाहर आ चुका है तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें होना मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भी बड़ी बात है। जिसके बाद हम देते हैं कि उसे यहाँ पर ग्रे के करीब आती है और वो यहाँ पर कहती है कि क्या तुम यहाँ पर उसके सर्कल की भी जांच करना चाहोगे। इस पर ग्रे यहाँ पर कहता है कि मेरे पास इतना सारा खाली टाइम नहीं है और वैसे भी मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने वाला, मैं बस यहाँ पर पुलिस बुला लूंगा और यहाँ पर इसे उनके हाथों में छोड़कर सब कुछ इन्हें बता दूंगा। इस पर क्यूसी यहाँ पर थोड़ा हैरान तो होती है लेकिन वह भी इसके लिए एग्रीड कर जाती है। जिसके बाद हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर एक स्माइल करते हुए आगे बढ़ती है और वो यहाँ पर ग्रे से कहती है कि इसकी यहाँ पर इस तरीके की यादों को मिटाना मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके सर्कल के जो लोग हैं वो लोग आखिरकार हमें टारगेट करना ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता इसकी मतलब अपनी जिंदगी को खराब होते हुए देखना। और हम देते हैं वो चोर यहाँ पर घर आते हुए कह रहा होता है किसी को पास आता हुआ देखकर कि मैडम अभी तो आपने इतने थप्पड़ लगा लिए तो अब आपके इरादा क्या यहाँ पर बच्चे की जान लेना है। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर किसी को ये सब करता हुआ देखकर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि जो ये यहाँ पर कर रही है वो जरूर यहाँ पर सही ना हो, लेकिन फिलहाल के लिए ये यहाँ पर एकदम बेहतर तरीका है, सबसे ज्यादा बेहतर तरीका। और वैसे भी अगर इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी तो मैं यहाँ पर सब कुछ खो दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके की लाइफ के अंदर ऐसे यहाँ पर अकेला तो नहीं होना चाहता। और वैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि किसी को यहाँ पर इस दुनिया की वास्तविकता का एहसास हो, क्योंकि भले ये यहाँ पर दूसरी दुनिया से है लेकिन उससे इस दुनिया के बारे में छिपाना इतना ज्यादा भी गलत नहीं होगा। और हम देते हैं किसी को जो कि यहाँ पर अभी भी उस थीप को लगातार मारे जा रही होती है। जिसके बाद हम देते हैं कि यहाँ पर उस चोर से कहती है कि तुम यहाँ पर जल्दी करो और अपना सारा सामान यहाँ पर मुझे सौंप दो, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर इस दुनिया की कुछ सांसारिक चीजों के ऊपर फंसी हुई हूँ, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर किसी को लूट पाए हो या फिर ना पाए हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर लूटना चाहूंगी। और हम देते हैं कि चीज को सुनने के बाद यहाँ पर चोर और ग्रे का रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है। इसी के साथ हम देखते हैं उस कमरे के अंदर यहाँ पर चोर के चिल्लाने की कुछ आवाज आने लगती है तेज से। और हम देते हैं कि उसी ने यहाँ पर उसके सारे पैसों को छीन कर यहाँ पर उसे एकदम से ही कंगाल कर दिया होता है। और हम देते हैं कि उसी यहाँ पर उस करेंसी को देखते हुए कह रही होती है कि ये इस दुनिया की मुद्रा है और वैसे भी ये यहाँ पर वीचैट के अंदर होने वाले पैसों से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और हम देते हैं कि उसी यहाँ पर उन पैसों को देखते हुए कह रही होती है कि ये पैसे यहाँ पर कमाना काफी ज्यादा किफायती और आसान है इस तरीके से, तो क्या मुझे यहाँ पर इस किताब को लिखना छोड़कर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज को ट्राई नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम देते हैं कि उसे यहाँ पर थोड़े पैसे ग्रे को भी ऑफर कर दिया और ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मेरी ही गलती थी जो कि मैंने यहाँ पर ज्यादा ही एक्साइटमेंट के चक्कर में इसकी आदतों के बारे में कुछ ऐसा भी लिख दिया था। जिसके बाद हम देते हैं कि उसी ने शायद यहाँ पर उस चोर को बेहोश कर दिया था और वो यहाँ पर उसकी बॉडी को उठाते हुए कहती है कि चलो इसे बाहर छोड़ कर आते हैं। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देते हैं उस चोर को जो कि यहाँ पर बाहर रोड पर पड़ा हुआ होता है। और हम देते हैं कि लड़की वहां से जब जा रही होती है तो वो यहाँ पर उस चोर को देखकर कहती है कि आखिरकार ऊपर से यहाँ पर क्या ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है, तो क्या हमें उसकी यहाँ पर मदद भी करनी चाहिए। और हम देते हैं कि उसी यहाँ पर एक पेड़ के पीछे
छिपी हुई होती है ग्रे के साथ, और वो यहाँ पर ग्रे को बता रही होती है कि उसके यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने के बाद से यहाँ पर मैंने उसकी सारी की सारी यादों को मिटा दिया है। तो अब उसे यहाँ पर याद नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर उसे लूट भी लिया था। और वैसे भी हमें यहाँ पर पुलिस को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, पुलिस यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगी अपने आप इसे देखते हुए। और ग्रे यहाँ पर किसी को घबराते हुए देखकर कहता है कि आखिरकार यहाँ पर किसी इन चीजों के बारे में कैसे जानती है, और वो यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रोफेशनल कैसे है, और वैसे भी वो यहाँ पर अपने वर्ल्ड के अंदर किया क्या करती थी। और वैसे मुझे लगता है कि अगर आज यहाँ पर इसका एनकाउंटर क्यूबूजी से ना हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर आज किसी ऐसी स्टेट के अंदर भी होता, और ये मुझे लगता है कि यहाँ पर अपना काम खत्म कर अभी तक जा भी चुका होता। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यकीन है कि सब कुछ यहाँ पर ठीक हो चुका है। और हम देते हैं उस पुलिसमैन को जो कि यहाँ पर उस पर्सन के पास आने के साथ कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ पर किसी को भेजो, मैंने यहाँ पर एक अनकॉन्शियस पर्सन को देखा है रोड पर पड़ा हुआ। जिसके बाद हम देते हैं कि उसी वहां से जाने लगती है, और वो यहाँ पर पीछे मुड़कर ग्रे से कहती है कि यार तुम यहाँ पर किस मैटर को लेकर इतने ज्यादा अपसेट हो, और वैसे भी तुम यहाँ पर परेशान हो क्योंकि मैंने यहाँ पर उस थीफ को लूट लिया। इस पर ग्रे कहता है कि नहीं, इस दुनिया के अंदर ये सब कुछ एकदम नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत कम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में यहाँ पर लोगों को पता चल जाए और तुम यहाँ पर एक्सपोज हो जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर जिस तरीके से दुनिया को समझते हो ये दुनिया यहाँ पर बिल्कुल भी वैसी नहीं है। और वैसे भी जब तक यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन ना आ जाए तब तक तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर को कंट्रोल के अंदर रखना है। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि शायद मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर पाऊँ। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी इस विचारों की दुनिया को थोड़ा अलग से सेट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास काफी अच्छे विचार है, लेकिन ये काफी ज्यादा ही गलत है जो तुम इस्तेमाल कर रही हो अपनी पावर को यहाँ पर इस तरीके से। और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें और ज्यादा टाइम लगेगा इन चीजों को सीखने के बारे में, तुम्हें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। और वैसे भी अगर यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है या फिर तुम यहाँ पर किसी के हाथों में पकड़ी जाते हो तो यहाँ पर तुम्हारी दुनिया तो है ही, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि तुम आराम से वहाँ पर जा सकती हो। तो मुझे लगता है कि मुझे बेकार में यहाँ पर तुम्हारी इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इस पर क्यूसी कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर समझ गई और अगली बार से मैं यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखूंगी। और वैसे भी यहाँ पर तुमने इस बारे में कहा था कि इसका यहाँ पर एक हिस्सा है जो कि यहाँ पर इसका मेन कारण है, तो आखिरकार यहाँ पर इस दुनिया से मेरा जुड़ना क्या ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पीस नहीं हो सकता। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ, शायद यहाँ पर ये चीज हो सकती हो। और वैसे भी एक मार्शल आर्ट दुनिया के अंदर है ना, ये यहाँ पर एक सपने की तरीके है जो कि यहाँ पर हर बच्चा देखा करता है यहाँ पर अपने बचपन के अंदर, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने उसकी एक जीती जागती हकीकत खड़ी हुई है। और वैसे भी ये यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। और वैसे भी मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर ऐसे अपनी नॉर्मल लाइफ को बिताने वाला हूँ अगले 20 सालों तक, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है और यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग चल रहा है, वो भी मेरी जिंदगी के अंदर। और हम देते हैं कि उसे यहाँ पर कह रही होती है कि एक नॉर्मल लाइफ आखिरकार एक पर्सन जो कि यहाँ पर एक दुनिया को क्रिएट कर सकता है और यहाँ पर खुद के खाने को यहाँ पर एक कल्टीवेटर से तैयार करवा सकता है, आखिरकार वो किस तरीके की नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा। जिस पर यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर इसी तरीके की बर्बादी की बात कर रहा था जो कि यहाँ पर मेरी नॉर्मल लाइफ को बर्बाद कर रही है। जिस पर उसे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कमजोर जैसा एक्ट क्यों करते हो, क्योंकि कमजोर इंसान यहाँ पर डरा करते हैं और कुछ नहीं। और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सन के तरीके सोचना चाहिए जो कि यहाँ पर किसी भी चीज से नहीं घबराता। इस पर यहाँ पर एक स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, शायद अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ चीजें ना होती जिसकी मैं यहाँ पर परवाह कर पाता। और हम देते हैं किसी के साथ ग्रे की यहाँ पर इन बातों की वजह से थोड़ा माहौल एकदम awkward सा हो जाता है, लेकिन तभी हम देते हैं यहाँ पर कोई कार उन दोनों को एकदम तेजी से क्रॉस करती है। और हम देते हैं वो यहाँ पर एक पुलिस की कार थी जो कि वहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी हम देते हैं कि यहाँ पर उस पुलिस की कार को देखकर थोड़ा सा एकदम शौक होता है। और हम देते हैं वहाँ पर उस पुलिस की कार में से वही पर्सन बाहर निकल कर आता है जिसको कि यहाँ पर ग्रे का एक फ्रेंड होता है, एक पुराना क्लासमेट फ्रेंड जिसका नाम यहाँ पर लिन है। और हम देते हैं वो यहाँ पर कार से बाहर निकल कर सारी चीजों की जानकारी लेने लगता है। और हम देते हैं चोर को जो कि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है और अभी तक पूरी तरीके से होश में भी नहीं आया हुआ होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं लिन को जो कि यहाँ पर किसी तरफ देखने लगता है। और हम देते हैं वो यहाँ पर चारों तरफ लोगों को देख रहा था और जब लोग वहाँ से चले जाते तो वो यहाँ पर सिगरेट पीने लगता है, लेकिन हम देते हैं यहाँ पर वो सिगरेट निकाल पाता उससे पहले यहाँ पर भीड़ में से उसे कोई बुलाता है। और हम देते हैं वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर वो ग्रे होता है। और हम देते हैं लिन भी यहाँ पर इन चीजों को देखकर थोड़ा सा शौक के अंदर होता है, जिसके बाद हम देते हैं कि उसे यहाँ पर देख रही होती है कि लिन और ग्रे यहाँ पर एक साथ एक कोने के अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देते हैं लिन यहाँ पर अपनी सिगरेट को जलाते हुए लिन से ग्रे से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर ग्रे कहता है कि यहाँ पर इस सड़क से मेरा घर यहाँ पर बस थोड़ी सी ही दूर पर है, तो मैं बस यहाँ पर इस चीजों को देखकर आ गया। और वैसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा कि क्या तुम यहाँ पर कहीं पर उसे ट्रांसफर कर रहे हो। इस पर लिन कहता है कि हाँ, ये कुछ विशेष मामले हैं जो कि यहाँ पर मेरे कार्य क्षेत्रों से संबंधित है, तो शायद हाँ, लेकिन वैसे भी क्या तुमने यहाँ पर कुछ भी अजीब नोटिस किया है हाल ही में आते जाते कुछ अजीब चेहरों को। इस पर ग्रे यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ अपने बिल्डिंग के ही लोगों को नहीं जानता हूँ, तो आखिरकार यहाँ पर दो गली बात की चीजों के बारे में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और वैसे भी मैं यहाँ पर मुश्किल से ही किसी को देखता हूँगा, तो अगर आप यह चीज यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं तो ये यहाँ पर एकदम समय को बर्बाद करने जैसा है। तभी हम देते हैं वहाँ पर एक पुलिस वाला पर्सन दौड़ कर आता है और वो कहता है कि हमने यहाँ पर सर्विलेंस कैमरा को चेक कर लिया है। इस बार हम देते हैं वो चीफ यहाँ पर ग्रे से कहने लगता है कि अभी हमने जो बातें करनी थी कर ली है, अभी मुझे लगता है मुझे अपने काम पर जाना पड़ेगा। इस पर ग्रे यहाँ पर से बाय करते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, ये तुम्हारे लिए जरूरी होगा एक चीफ होने के तौर पर, तो अगली बार
डिनर पर आना मत भूलना। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पर्सन चीफ को यहाँ पर एक जगह पर ले आता है। जगह का पर क्या मतलब अपनी उसी कार के पास ले आता है और वो यहाँ पर चीफ को बताता है कि हमने यहाँ पर सर्विलेंस कैमरा को अच्छे से चेक किया और हमें वहाँ पर दिखाई पड़ा ये पर्सन यहाँ पर बहुत मुश्किल से यहाँ पर आना चाहता है। और इस बार तो ये पर्सन यहाँ पर सर्विलेंस कैमरा के अंदर नोटिस भी नहीं हुआ था, इस तरीके से यहाँ पर आया था। मतलब ये पर्सन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसे कि हम यहाँ पर एकदम लाइटली ले सकते हैं। इस पर चीफ लिन कहते हैं कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, जो पर्सन यहाँ पर खुद को सर्विलेंस कैमरा से बचा सकता है आखिरकार वो यहाँ पर कितना ज्यादा कैपेबल होगा हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर और ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और एक साथ हम देते हैं कि उन दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ा और डिस्कशन होता है और ये चोर यहाँ पर कार के अंदर बैठकर कह रहा होता है कि आखिरकार मैं जानता नहीं था कि मैं यहाँ पर टेलीपोर्टेशन को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। आखिरकार उस दीवार के बाद यहाँ पर ये सड़क कहाँ से आ गई। इसी के साथ हम देते हैं कि लिन वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो ऑफिसर यहाँ पर पीछे से कहता है कि आखिरकार हमने अभी तक कुछ इंसान को इन्वेस्टिगेट नहीं किया है जिसने कि यहाँ पर अभी तक इसे छोड़ रखा था। इस पर लिन कहता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं और वैसे भी ये उस पर्सन की एक अच्छी साइड से जो कि यहाँ पर उसने हमारी तरफ शो की है, तो वैसे भी मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अभी ये करना चाहिए। भले ये लोग यहाँ पर थोड़े खास अबिलिटी वाले हों, लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर उसने यहाँ पर हमारी मदद की है तो हमें उसके पास सवाल नहीं बिल्कुल भी उठाना चाहिए। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए इन सारी चीजों की वजह से। मैं इन चीजों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ और आखिरकार मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर जिसकी भी गलती है वो पूरी तरीके से सजा का हकदार हो। और ऐसा ही कुछ लंबा चौड़ा भाषण देने के साथ ही वो लोग यहाँ पर कार के अंदर बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर एक रोड के किनारे खड़ा होकर बस उन लोगों को जाता हुआ देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ग्रे नोटिस करता है कि कोई पर्सन यहाँ पर पीछे से बस उसे ही घूर कर देख रहा है। इस पर ग्रे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता और ग्रे यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर हेलोजिनेशन हो रहे हैं या फिर मैं यहाँ पर इतनी सारी अजीब चीजों को देखने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से पागल हो गया हूँ। तभी देते हैं कि उसी वहाँ पर आते हुए कहती है कि मैंने यहाँ पर उन पुलिस वालों को आपस में बातें करते हुए सुना कि अगर यहाँ पर कोई सामान्य पर्सन के तरीके जीना चाहता है जिसके पास यहाँ पर अलौकिक क्षमताएं हो तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से उसे यहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। आखिरकार मुझे यकीन नहीं होता है कि ये जगह यहाँ पर कितनी ज्यादा ही काइंड लोगों से भरी हुई है। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ तुम शायद ऐसा कह सकती हो, जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसे से कहता है कि यहाँ पर अलौकिक क्षमताओं वाले लोग, मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि वो लोग यहाँ पर इस तरीके के शेर को यहाँ पर बांधने की कोशिश कर रहे हैं जो कि यहाँ पर बस खाने के लिए एकदम पागल है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ शेर ऐसे भी होते हैं जो कि यहाँ पर शांत रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनका एक नॉर्मल लाइफ जीना ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस पर क्यूसी कहती है कि हाँ लेकिन यहाँ पर उनका काम करने का तरीका काफी ज्यादा ही अजीब है और वो लोग यहाँ पर एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय वो यहाँ पर दूसरी तरफ ध्यान देना ज्यादा ही पसंद करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो यहाँ पर किसी तरफ यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ ये उनका अपना तरीका है तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ही उनके लिए कुछ ज्यादा ही बेहतर होता होगा। और हम देते हैं किसी के साथ वो लोग यहाँ पर कुछ और बातें करते हैं जो कि यहाँ पर मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि दीवार के अंदर से अपनी बॉडी को क्रॉस कराना ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि उसने यहाँ पर गलती से किसी एनकाउंटर के अंदर यहाँ पर उन्हें 5 तत्वों में से किसी एक तत्व को जागृत कर लिया हो और अब वो यहाँ पर अपनी इसी ताकत की वजह से किसी फायर के अंदर से जैसे किसी एटम के आर पार जा सकता है या शायद उसकी बॉडी यहाँ पर किसी चीज को क्रॉस करते वक्त एक अलग ही डिमेंशन को क्रॉस कर लेती है। इस पर ग्रे यहाँ पर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर जहाँ पर दीवार नहीं होगी उसकी बॉडी का यहाँ पर दूसरी डायमेंशन के अंदर क्रॉस करने की वजह से यहाँ पर उसे वहाँ पर दीवार महसूस होने लगेगी। इस पर क्यूसी यहाँ पर कहती है कि हाँ बस ये यहाँ पर एक तुक्का है और वैसे भी हो सकता है जैसा कि हमने कल्पना ना की हो ये यहाँ पर वैसा निकल जाए और वैसे भी हम ये बात कह नहीं सकते ना कि आखिरकार यहाँ पर सच क्या है। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता होगा लेकिन अभी हमें यहाँ पर इसकी तरफ से अपने ध्यान को हटाकर कहीं और उसे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर स्किल वाले लोग काफी ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे मैं इस बारे में सोच रहा था कि तुम यहाँ पर जो हो कहीं वो मेरी एकदम विजुअलाइजेशन तो नहीं हो। और ग्रे एक तरीके से कहना चाह रहा था कि क्यूसी यहाँ पर रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है और वो यहाँ पर एक तरीके से कल्पना है ग्रे के दिमाग की, जिसका मतलब है ग्रे ने भी यहाँ पर अपने किसी स्किल को यहाँ पर अवेकन कर लिया है और मतलब उसी दीवार पार करने वाले पर्सन के तरीके मतलब ग्रे भी ऐसा कुछ कर सकता है। और हम देते हैं इस वजह से यहाँ पर क्यूसी काफी ज्यादा ही निराश हो जाती है ग्रे से और वो यहाँ पर कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये क्या है, लेकिन मुझे यहाँ पर लगा नहीं था कि मेरे क्रिएटर यहाँ पर मुझे इस तरीके के नजरिए से देखते होंगे। जिसके बाद क्यूसी वहाँ से आके जाते हुए कह रही होती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर मैं आपकी को थोड़ी बहुत मदद कर पाऊंगी आपकी उन शक्तियों को जानने के बारे में जो कि यहाँ पर आपको गलती से मिल गई है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती हूँ इस दुनिया के अंदर और यहाँ पर एक दुनिया एग्जिस्ट कर सकती है इस पूरी संसार के अंदर, एक नई दुनिया जिसे कि मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद कभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद हम देते हैं कि उसी वहाँ तो भाग कर जाने लगती है और ग्रे यहाँ पर भागते हुए कह रहा होता है, कह रहे नहीं मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर दिया और वैसे भी मैंने उसे जिस तरीके से निराश किया है मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जाकर उससे माफी मांग लेनी चाहिए। और वैसे भी अगर मुझे यहाँ पर पूछना ही था तो मुझे यहाँ पर किसी और से इस बारे में पूछना चाहिए था, शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही निराश कर दिया है इस बार। इसी के साथ हम यहाँ पर ग्रे की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रे कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया। मैं भले ही यहाँ पर इन चीजों के बारे में गलत था लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ पर वो नहीं जिसके बारे में मैं यहाँ पर सोच रहा था और वैसे भी मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इस दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा खूबसूरत हकीकत है जिसे कि यहाँ पर झुटलाया भी नहीं जा सकता। और हम देते हैं कि इसी के साथ ग्रे यहाँ पर क्यूसी से माफी मांगते हुए उसके ऊपर मक्खन पे मक्खन लगाया जा रहा होता है। यहाँ पर रात के वक्त से होती है जहाँ पर हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है और वह इस बीच यहाँ पर बाहर की तरफ देखते हुए कहता है कि सच में अभी यहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा है
है। लेकिन तभी हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर अचानक से अपने काम को छोड़कर उठ जाता है और वो यहाँ पर थोड़ा वार्म अप करते हुए कहता है कि ये यहाँ पर बेहतर रहेगा कि मैं यहाँ पर डिनर से पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर जैसे एक्सरसाइज करने के लिए हॉल के अंदर आता है, वहाँ पर क्यूसी अपना लैपटॉप में लगी हुई थी, जो कि यहाँ पर ग्रे को अचानक से देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर लैपटॉप को रखते हुए कहती है कि ओ मुझे लगता है कि मैं समय के बारे में भूल ही गई थी, अभी डिनर बनाने का टाइम क्या हो चुका है। इस पर ग्रे यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारी पैट्रियार्क यहाँ पर जो कि बाहर निकलने से भी डरती है, वो यहाँ पर आज इंटरनेट पर आ गई, ये तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। इस पर क्यूसी कहती है कि तुमने ऐसे शब्द कहाँ से सीखे हैं और आखिरकार ये शब्द तुम्हारे दिमाग में आए क्यों, और वैसे भी मैं तो यहाँ पर इंटरनेट पर कुछ नई रेसिपीज को सीख रही थी। इस पर ग्रे यहाँ पर कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारे नीचे वाले फ्लोर पर हूँ और वैसे भी मैं यहाँ पर पहले थोड़ी एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद डिनर करूंगा। इस पर क्यूसी कहती है कि क्या तुम फिर से यहाँ पर वो अजीब सी एक्सरसाइज करने वाले हो। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी करना सही रहेगा, नहीं तो बाद में मेरे पास टाइम ही नहीं होता इसे वेस्ट करने का। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर पहले ही लैब के बाद कहने लगता है कि सच में तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द करता है। इस पर क्यूसी कहती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर अपने कमर दर्द से अभी भी उबर पाए हो या फिर नहीं। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ शायद थोड़ा थोड़ा। इस पर क्यूसी यहाँ पर गहरी से सांस लेती है और उसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे को अपने पास बुलाने लगती है और वो यहाँ पर ग्रे को अपने पास लेटने के लिए कहती है। और हम देते हैं कि क्यूसी के इस प्रपोजल को सुनकर यहाँ पर ग्रे एकदम हैरानी के अंदर होता है और थोड़ा घबरा भी रहा होता है। जिस पर क्यूसी यहाँ पर अपने इंटेंशंस को बताते हुए ग्रे को कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर बस ब्लड कल्टीवेशन आर्ट के थ्रू मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को क्योर कर सकती हूँ इन सारे दर्द से। और हम देते हैं कि क्यूसी की इस बात को सुनकर यहाँ पर ग्रे उसे अपनी प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है, जिसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ होता है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे को बताने लगती है कि जब तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दी के अंदर ही हो तो आखिरकार मैं यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकती हूँ। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर बताने लगती है कि वो यहाँ पर इस आर्ट के थ्रू यहाँ पर ग्रे की जो मसल्स हैं और इसके अलावा उसका जो ब्लड है उसे यहाँ पर काफी आसानी से सर्कुलेट कराने में मदद करा सकती है और वो यहाँ पर ग्रे को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग भी बना सकती है। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फायदे बता देती है, जिस पर ग्रे यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो यहाँ पर क्यूसी से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे कोई नई एक्सरसाइज बता रही हो जिसे कि मुझे यहाँ पर 2 दिनों तक ट्राई करना है। जिस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहती है कि वैसे तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा नीचे से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाली, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड वर्क और इतना ज्यादा वर्कआउट यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल अभी सही नहीं रहेगा, तुम्हारे माइंड को भी ये यहाँ पर इफेक्ट कर सकता है। तो मैं बस यहाँ पर इसी वजह से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और जब यहाँ पर क्यूसी अपनी बातों को खत्म करती है तब यहाँ पर उनके बीच का माहौल थोड़ा अजीब बन चुका होता है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी से कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि अगर तुम मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर करोगी तो यहाँ पर इस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि आखिरकार तुम यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर कितने टाइम तक रहती हो। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर यहाँ पर क्यूसी पहले तो खामोश हो चुकी होती है, लेकिन अगले पल ही वो यहाँ पर ग्रे को एक स्माइल करते हुए कहती है कि नहीं तुम यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो। जिस पर ग्रे यहाँ पर वापस से फ्लोर पर बैठ जाता है और वो यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो और मुझे पता है कि तुम कब झूठ बोल रही हो, तो तुम यहाँ पर मुझसे खुद को छिपा नहीं सकती हो और वैसे मैं यहाँ पर इसे खुद से कर लूंगा तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम देते हैं कि ग्रे यहाँ पर जिस तरीके से अकड़ रहा होता है ना, क्यूसी यहाँ पर उसे अपने कॉलर से उठाती है, मतलब उसके कॉलर से उठाती है और उसे एकदम से उठाकर किसी बच्चे या फिर किसी सामान के तरीके यहाँ पर उठाकर सोफे के ऊपर फेंक देती है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे के ऊपर बैठ जाती है और वो यहाँ पर ग्रे से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर इस तरीके का व्यवहार करना बंद करो, ये यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल किसी एरोगेंट पर्सन की तरीके दिखाता है और वैसे भी तुम यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सच्चे पर्सन नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ पर एक अच्छे पर्सन होने का दिखावा करते हो। लेकिन तब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही घटिया लगता है जब तुम यहाँ पर कहते हो तो कुछ और लेकिन यहाँ पर उसका मतलब कुछ और निकलता है। इस बार हम देते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि अरे नहीं मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। इसी के साथ हम यहाँ पर दूसरे कमरे के अंदर यहाँ पर क्यूसी और ग्रे की परछाई को देखते हैं, जहाँ पर ग्रे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर जाने दो, सच में बहुत ज्यादा तकलीफ भरा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगले पल हम देखते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट एकदम बदल जाता है और बस वहाँ पर परछाई तो ऐसी ही होती है लेकिन वहाँ पर आवाजें अलग आने लगती है। जहाँ पर पहले बचाओ बचाओ ग्रे कर रहा होता है लेकिन अगले पल वहाँ पर वो कहने लगता है कि ये सच में बहुत ज्यादा ही मजेदार है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी यहाँ पर सारी की सारी थकान दूर हो गई हो। और बस इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर कट होता है और हमें यहाँ पर मतलब एक तरीके से पूरे एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ पुलिस की गाड़ियों को देखते हैं किसी के घर के सामने आते हुए, जहाँ पर हमें ऑफिसर लिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कुछ फाइल्स को वहाँ पर प्रेसिडेंट ग्यू को देते हुए कहता है कि ये यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पर आपने मंगाए थे और मैंने यहाँ पर इसकी यहाँ पर एक कॉपी को आपके पास ईमेल कर दिया है। इस पर प्रेसिडेंट ग्यू कहती है कि इसके लिए थैंक्स। जिसके बाद लिन यहाँ पर कहने लगता है कि आपकी डायरेक्टरी और आपका एडिटरी डिपार्टमेंट भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आखिरकार यहाँ पर थोड़ी मदद तो करना हमारा फर्ज बनता ही है। इस पर क्यों कहने लगती है कि चीफ लिन आखिरकार आपको यहाँ पर क्या लगता है इसके अंदर क्या मिसिंग है। इस बार हम देते हैं लिन यहाँ पर कहने लगता है कि क्या इसके अंदर कुछ मिसिंग है, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने इसे यहाँ पर खुद से चेक किया था, क्योंकि वैसे भी हम लोग यहाँ पर एक एक्सीडेंटली ऐसे पर्सन को पकड़ने में सक्षम हो पाए हैं जो कि यहाँ पर दीवार को पार कर सकता है। और जैसा कि हमें यहाँ पर उसकी क्षमताओं के बारे में पता चला, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट है। इस पर प्रेसिडेंट क्यों कहती है कि मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं था, मैं सोच रही थी कि आखिरकार तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है मुझे लगता है कि यही यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कम है और ये तुम्हारे पास पूरी नहीं पहुंची है। इस पर लिन यहाँ पर कहने लगता है कि हाँ आपने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो कि मिसिंग हैं। इसी के साथ हम देखते हैं मिस ग्यू को, जिनकी दूरियां यहाँ पर लिन के साथ
ताकत इतनी ज्यादा कम कैसे होगी मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पर लिन से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर सोच रही थी कि आखिरकार तुम यहाँ पर इसे खुद से क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर देती हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर एक स्माइल के साथ लिन की तरफ उस कॉन्ट्रैक्ट को करती हैं। शायद इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में वो यहाँ पर लिन को इन्वेस्टिगेट कर और भी सारी इन्फॉर्मेशन को ले आने के लिए कह रही थी। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर कट होता है और हमें यहाँ पर ग्रे के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर एकदम बीमार, बेचार और लाचार हालात में पड़ा हुआ होता है। जहाँ पर ग्रे कह रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ से चली गई, लेकिन आखिरकार उसके कपड़े यहाँ पर मेरे ऊपर क्यों हैं। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर उन कपड़ों को हटाते हुए कह रहा होता है कि खैर अभी यहाँ पर इसे छोड़ते हैं। और वैसे भी उसने यहाँ पर उन ऊर्जाओं को मेरे अंदर इसलिए छोड़ दिया ताकि यहाँ पर मेरी फिजिक और मेरी स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव हो सके, जिसके अंदर उसकी काफी सारी कल्टीवेशन एनर्जी चली गई और वो यहाँ पर एकदम कमजोरी के कारण ज्यादा टाइम तक इस वर्ल्ड के अंदर रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो यहाँ पर अपने वर्ल्ड के अंदर चली गई। और जैसा कि वो यहाँ से जा चुकी है, उसके कपड़े यहीं पर छूट चुके हैं, तो मैं सोच रहा था कि आगे उसे मैं इस बारे में एक्सप्लेन कैसे करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर क्यूसी के तरीके से मेरी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस हुए हैं और मेरे अंदर भी यहाँ पर कल्टीवेशन एनर्जी आ चुकी है, जो कि यहाँ पर मेरे वर्ल्ड की तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्यूसी के वर्ल्ड से तो जरूर रिलेट करती है। और मेरी फिजिक भी यहाँ पर इंप्रूव हो चुकी है। अगर मैं शायद थोड़ा और ट्राई करता हूँ तो मैं यहाँ पर खुद भी कल्टीवेशन एनर्जी को कल्टीवेट कर सकूँ। ट्राई तो बहुत ज्यादा ही दूर की बात है, मुझे तो लगता है कि मुझे यहाँ पर अभी इसे कल्टीवेट करना चाहिए। और वैसे भी उस किताब के अंदर मैंने यहाँ पर जो कि उन दुनियाओं के अंदर एग्जिस्ट करती है, मैंने खुद ही उन किताबों को लिखा था, तो मुझे यहाँ पर सारी टेक्निक के बारे में पता है कल्टीवेशन की। तो अब तो यहाँ पर ये मेरे और भी ज्यादा आसान हो चुका है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर बताने लगता है कि क्यूसी ने यहाँ पर अपने सेक्टर के अंदर 10,000 सालों तक यहाँ पर रूल किया, जिस बीच यहाँ पर उसने अपने सेक्टर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया। और इसके अलावा उसने यहाँ पर कल्टीवेशन के साथ यहाँ पर अपने सेक्टर को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। और उसने यहाँ पर उसकी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी मार्शल आर्ट को यहाँ पर कलेक्ट कर रखा, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा ही कम मिलती है, जिनका मिलना यहाँ पर उस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा रेयर होता है। और वैसे भी यहाँ पर इसके बाद ये यहाँ पर चूतिया के लिए काफी ज्यादा बेहतर प्लेस बना रहा 10,000 सालों के लिए। वैसे नॉर्मली डिसाइपल यहाँ पर 5-10 सालों या फिर 20 सालों के अंदर ग्रेजुएट हो जाते हैं सेक्टर से, लेकिन चूतियांग ने यहाँ पर एक तरीके से क्यूसी को ही अपना बना लिया था, तो यहाँ पर वो 10 सालों तक उस सेक्टर के अंदर रूल करता रहा। और अगर सही कहूँ ना तो मैंने वो सेक्टर यहाँ पर चूतियांग की मतलब एक तरीके से सुविधा के लिए ही बनाया था, लेकिन आखिरकार अब यहाँ पर चूतियांग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक बात रही दीवार को पार करने की स्किल जो कि यहाँ पर उस पर्सन ने किया था, यहाँ पर मुझे लगता है ये शायद क्यूसी भी कर सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस स्किल के बारे में भी एक किताब उसके वर्ल्ड में लिख रखी थी। हालांकि मैं यहाँ पर इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था पहले कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों के अंदर इस तरीके की स्किल भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैं यहाँ पर खुद के ऊपर ही देख सकता हूँ, यहाँ पर कल्पनाओं को जिंदा करने की स्किल आखिरकार काफी ज्यादा ही ग्रेट है। आई डोंट नो मैं आगे जाकर कितनी ज्यादा ग्रेट चीजों को देखने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मेरे लिए सबसे ज्यादा ही ग्रेट चीज है। लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हूँ जो कि यहाँ पर एक तरीके से इन्वॉल्व हो पाया है इस तरीके के वर्ल्ड के साथ। तो अभी यहाँ पर वक्त है खुद को स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर कल्टीवेट करते हुए खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाने का। लेकिन मैं अभी भी इस बारे में कंफ्यूज हूँ कि क्या यहाँ पर इस वर्ल्ड की कल्टीवेशन एनर्जी यहाँ पर मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक रहेगी अभी नहीं। और मैं बस यहाँ पर उम्मीद कर सकता हूँ कि उसी यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर हमेशा के लिए बनी रहे। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर वैसा लगने लगा है कि जैसे कि मैं यहाँ पर उन परिस्थितियों का आदी बन चुका हूँ, और अगर वो यहाँ पर वापस नहीं आती है तो मैं आखिरकार यहाँ पर क्या करूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पर मिस करूंगा उसे यहाँ पर देखना इस तरीके से, वो भी अलग अलग जगहों पर। और मुझे यहाँ पर इस चीज का रिग्रेट है कि आखिरकार मैं यहाँ पर उसकी दुनिया को समझ रहा हूँ अभी इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर उसे पसंद करता हूँ। और मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर मुझे इसे और ज्यादा सीखने का ट्राई करना चाहिए। और अगर एक बार वो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर रहना सीख जाती है और यहाँ पर उसकी जो कल्टीवेशन एनर्जी है उसके बिना भी यहाँ पर सीख लेती है दुनिया के अंदर यहाँ पर रहना, तो क्या वो यहाँ पर इसके बावजूद मेरे यहाँ पर रहना चाहेगी। लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पर किसी को कैसे रोक सकता हूँ सिर्फ खुद के डिजायर्स को यहाँ पर फुलफिल करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर उसे कुछ भी करने से रोकना ये यहाँ पर एकदम इम्पॉसिबल था। और वैसे भी वो यहाँ पर काफी ज्यादा काइंड है, लेकिन वो आसपास की चीजों को बहुत जल्दी सीख लेती है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से वो यहाँ पर बहुत जल्दी इस दुनिया के बारे में भी अवेक हो जाएगी। और अभी मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ पर आज रात के खाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलो खाने के बारे में भूल जाते हैं। और वैसे मुझे लगता है कि अभी इसे हमें यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अभी चलकर उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर क्यूसी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि यहाँ पर अपने लिए कॉफी को निकाल रही थी, मतलब चाय को निकाल रही थी। और इसी के साथ वो यहाँ पर कह रही होती है अपने मन के अंदर कि जैसा कि यहाँ पर ग्रे ने लिख रखा है कि मुझे यहाँ पर अभी खड़े होकर चांद की तरफ देखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर इसके बारे में ध्यान देने की वजह सीधा चाय पीऊंगी और इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देने वाली। लेकिन तभी यहाँ पर क्यूसी कहने लगती है प्लस करते हुए कि आखिरकार यहाँ पर इन कपड़ों की वजह मेरे वो कपड़े काफी ज्यादा ही कंफर्टेबल थे, काफी ज्यादा इरिटेटिंग लग रहे हैं अब तो। लेकिन आखिरकार मैं सोच रही हूँ कि जब मैं यहाँ पर आई आखिरकार वो पर्सन अभी कर क्या रहा होगा मेरे कपड़ों के साथ। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर चांद को ही देख लेना चाहिए इन सारी चीजों को सोचने की बजाय। और वैसे मैं यहाँ पर इस सेक्टर के लीडर हूँ तो मेरा यहाँ पर आना ज्यादा ही बेहतर है। और वैसे मैंने यहाँ पर भले उसके लिए फूड को ना बनाया हो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि वो यहाँ पर मेरी चीजों के साथ अजीब चीजें करने की कोशिश ना करे। नहीं तो मैं यहाँ पर जब उसके वर्ल्ड के अंदर जाऊंगी तब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर शायद ही खुद को कंट्रोल कर पाऊंगी उसकी लाइफ को यहाँ पर लेने से। लेकिन अब चाहे जो भी हो, ये यहाँ पर एक राज की बात है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसे पैसे वापस दे दिए हैं, या फिर उसकी बजाय यहाँ पर कंपनसेशन के तौर पर कल्टीवेशन एनर्जी। लेकिन क्या मैं यहाँ पर इस बारे में सोच सकती हूँ कि आखिरकार क्या मेरा इतना ही करना काफी था, क्योंकि वैसे मेरे लिए तो यहाँ पर अभी दुनिया खुलना स्टार्ट हुई थी और मैंने तो यहाँ पर बस इंटरनेट को यूज करना सीखा ही था। तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर आना कुछ ज्यादा जल्दी हो गया मेरे लिए।
लेकिन इसके अलावा वो कंप्यूटर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मजेदार था। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे के बारे में कहने लगती है कि मेरी दुनिया को क्रिएट करने वाला पर्सन मुझे नहीं पता कि वो खतरनाक है या फिर नहीं, लेकिन उसके पास यहाँ पर जो अलौकिक शक्ति है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर एक तरीके से इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर गलत होती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो यहाँ पर पसंद करता है अपने सामने एक दरवाजे में रहने वाली लड़की को। और क्यूसी यहाँ पर एक तरीके से उसी लड़की की बात कर रही थी जो कि यहाँ पर ग्रे के अपार्टमेंट में आसपास रहती है। जिसके बाद क्यूसी वहाँ से साथ जाने लगती है और वो यहाँ पर जाते हुए कह रही होती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर ये किस बारे में सोच रही थी। और इसी के साथ वो यहाँ पर किसी जगह पर आकर अपनी कल्टीवेशन एनर्जी को वापस से रिकवर करने लगती है। और वो यहाँ पर कह रही होती है कि मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मैं शायद यहाँ पर इस वर्ल्ड को ब्रेक कर दूंगी शायद एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके आने वाले गोल्स को यहाँ पर क्लियर करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पर उसके एक तरीके से गोल्स को यहाँ पर ब्रेक करती रहूंगी तो शायद यहाँ पर एक दिन ऐसा आ जाए जिस बीच मैं यहाँ पर सच में यहाँ पर उसके रूल्स को यहाँ पर ब्रेक कर पाऊँ और मेरे करंट के सेल्फ के तौर पर यहाँ पर मेरी मेजोरिटी एक तरीके से इफेक्ट कर सकती है इस दुनिया को और या फिर उस दुनिया को। लेकिन खुद को आजाद कराने से ज्यादा मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता बाकी सारी चीजों से। और हम देते हैं कि ऐसा कहते हुए यहाँ पर क्यूसी एक स्माइल करती है, लेकिन वो इसके बाद वापस से अपने फेस को दूसरी तरफ कर जाने लगती है। और मुझे लगता है कि जो कुछ यहाँ पर उसकी किताब में लिख रखा है मुझे यहाँ पर छोटे स्तर पर उसे बदलना स्टार्ट करना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पर उसकी किताब के अंदर लिख रखा है मैं यहाँ पर उसके एकदम विपरीत काम करती हूँ तो धीरे धीरे ये यहाँ पर इस पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट करेगा। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर उन एल्डर से कहने लगती है, मतलब वहाँ के एल्डर्स को बुलाती है और उनसे कहने लगती है कि जैसा कि हमने यहाँ पर इस बारे में सोच रखा था। एल्डर जाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर फायर सेट के पास पहले से यहाँ पर फिनिक्स का एक पंख है और अगर है तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसके बारे में एकदम सही हूँ। इस पर वो एल्डर कहते हैं कि क्या हमें फिर उससे इस चीज को लेने के लिए यहाँ पर किसी मर्चेंट का इंतजाम करना चाहिए। इस पर क्यूसी कहती है कि अगर आप यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर खुद ही उससे मीटिंग करने की बात कर रही थी। इस पर वो एल्डर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि अभी भी वो फेदर यहाँ पर उनके सेट के अंदर ही होगा। जिसके बाद वो एल्डर यहाँ पर फायर सेट के पैट्रिया के बारे में बताने लगते हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से पागल है वो भी पावर के लिए, और उसका नाम यहाँ पर यांग कुंगलाई है जो कि यहाँ पर हर तरीके से यहाँ पर फायर की मदद से स्ट्रांग होना चाहता है और वो यहाँ पर लड़कियों का तिरस्कार करता है और उसे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता किसी भी लड़की से। और वो यहाँ पर एक तरीके से हमारे सेट की जो वाइड फायर है उससे बहुत ज्यादा ही पसंद करता है और वो जरूर उसे लेना चाहेगा। और जहाँ तक बात की जाए उनके सेट के यहाँ पर डिसाइपल्स की तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा रेकलेस है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा घटिया तरीके से बात करते हैं और इसके अलावा रिस्पेक्ट जैसी चीज यहाँ पर उनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। और वैसे भी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डीमन सेक्ट के अंदर जाती हैं तो शायद वहाँ के डिसाइपल से आपको रिस्पेक्ट मिल भी जाए, लेकिन वो लोग तो यहाँ पर किसी दूसरे की रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। और वैसे भी अगर आप यहाँ पर डीमन सेक्ट के अंदर जाती हैं तो अभी यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ही मुश्किल होगा उस पंछी के पंख को ढूंढना जो कि यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलता है। और शायद मुझे लगता है मैंने यहाँ पर कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर जो फायर सेक्ट है यहाँ पर उसका जो पैट्रियार्क है वो अभी तक यहाँ पर यांग कुंगलाई नहीं बना है और अभी तक वो यहाँ पर इस सेक्ट को यहाँ पर रूल ही कर रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे लोग उसे यहाँ पर मानते हैं पैट्रियार्क, और वैसे भी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मशहूर है गंदी ट्रिक्स को खेलने के लिए। और मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी इतनी आसानी से सब कुछ नहीं देने वाला। और उसकी यहाँ पर करंट की इसी एबिलिटी की वजह से यहाँ पर उसके सेट के लोग काफी लोग यह बात मान चुके हैं कि वो पहले से ही पैट्रियार्क बनने वाला है। जिस पर क्यूसी यहाँ पर एक स्माइल करते हुए कहती है कि इस चीज से यहाँ पर पता लगता है कि मुझे पहले यहाँ पर उससे लड़ना होगा। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कहने लगते हैं कि मैंने यहाँ पर स्टोरी के यहाँ पर लेआउट को थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। यहाँ पर मैं यहाँ पर उससे लड़ने के लिए अपने यहाँ पर इमोर्टल दाव का इस्तेमाल करूंगी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उसे डोमिनेट कर दूंगी और मुझे उसकी वह चीज मिल जाएगी। और जैसा कि यहाँ पर इसके बारे में लिख रखा है मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से होने वाला है और इसे बदला भी नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर इसका ये मतलब है कि इनके बीच में फाइट तो होने वाली है, लेकिन ये शायद यहाँ पर कन्वर्सेशन से ही सुलझ जाती है, ऐसा यहाँ पर ग्रे की नॉवल के अंदर लिखा हुआ था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसी बारे में सोच रही होती है और यहाँ पर वो एल्डर इस चीज को देखकर एकदम कंफ्यूजन के अंदर होते हैं। और अगर यहाँ पर ये कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर एक तरीके से वॉर है या फिर ये यहाँ पर एक तरीके से सेक्ट और सेक्ट के बीच की फाइट है, तो मुझे लगता है कि पहले ही मुझे यहाँ पर सेक्ट को इसके लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए और पहले यहाँ पर एलिफेंट फॉर्मेशन को इन सभी चीजों के लिए पहले यहाँ पर मुझे तैयार करना पड़ेगा ताकि मैं तुरंत इसका यूज कर सकूं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे शायद यहाँ पर फाइट को अवॉइड करना पड़ेगा, तो अगर यहाँ पर समझौता ही बेहतर है तो मुझे लगता है कि हमें वही ट्राई करना चाहिए। और वैसे भी उस सेक्ट के यहाँ पर पंख सारी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एल्डर हैं उनके भी यहाँ पर थोड़े बहुत कनेक्शन यहाँ पर उस सेक्ट के साथ है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम देना चाहिए उन्हें यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रिपेयर करने के लिए। और इसके अलावा अगर यहाँ पर बीच में कुछ होता है तो मैं यहाँ पर सीधा कॉन्टैक्ट करूंगी घोल माउंटेन से जहाँ पर दो एल्डर्स रहते हैं जिनका यहाँ पर यांग कुंगलाई के साथ बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा है। और ऐसा लगता है कि अगर वो लोग यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा करते हैं तो मैं यहाँ पर उनसे जरूर मदद ले सकती हूँ। और हम देते हैं इस बात को सुनकर यहाँ पर एल्डर झाओ कहते हैं कि हाँ वैसे भी ये सेक्ट यहाँ पर आपका ही सेक्ट लीडर है तो आखिरकार मैं मना कैसे कर सकता हूँ। और वैसे भी वो यहाँ पर अपने मन के अंदर ये बात कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये लड़की इतने ज्यादा बदल कैसे गई है, ये क्या यहाँ पर पहले से ही वही की वो जी है जो कि यहाँ पर इतना तो क्या इतनी भी धैर्यशील नहीं थी जो कि यहाँ पर खुद को रोक भी सके। लेकिन अभी ये यहाँ पर जिस तरीके से डिसीजन ले रही है मुझे तो लगता है कि रातों रात ही इसके अंदर काफी सारे बदलाव हो गए, या तो काफी बड़ा पत्थर यहाँ पर इसके सर पर गिर गया या फिर इसका सर यहाँ पर काफी बड़े पत्थर के ऊपर गिर गया। और इसी के साथ हमें यहाँ पर ग्रे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर लगा हुआ होता है। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। ग्रे यहाँ पर दरअसल अपने कंप्यूटर के पास बैठकर बस सो रहा होता है, लेकिन तभी ग्रे यहाँ पर उठ जाता है और वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा और अच्छा खाना और यहाँ पर थोड़ी और अच्छी
एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जब वो यहाँ पर आएगी अगली बार तब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़े और अच्छे मूड के साथ उससे बात करना स्टार्ट करना होगा। और हम देते हैं कि ऐसा कहने के बाद ग्रे वहाँ से उठकर यहाँ पर अपने दरवाजे के पास जाता है और हम देते हैं इस लड़की को जिसका नाम मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ, लेकिन वो भी यहाँ पर बाहर के दरवाजे मतलब अपने दरवाजे के अंदर से यहाँ पर ग्रे को बाहर देख रही होती है। जहाँ पर हम देते हैं ग्रे यहाँ पर खाना पीना खाने के लिए बाहर जाने लगता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर पूरी फोटो को दिखाया जाता है जिसके अंदर यहाँ पर ग्रे पास जा रहा होता है और वो यहाँ पर ग्रे को देख रही होती है। और ग्रे यहाँ पर जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर मुझे कोई घूर के नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से घूर कर देख रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर रोड पर चलते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर क्या ट्राई करना चाहिए खाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर कोई है जो कि यहाँ पर मेरा पीछा कर रहा है। और हम देखते हैं सच में यहाँ पर ये वही लड़की होती है जो कि यहाँ पर सच में ग्रे के पीछे लेकिन काफी ज्यादा दूर खड़ी हुई थी और वो यहाँ पर बस ग्रे को देख रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर ग्रे के पास आकर कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ दिनों से घर की तलाश कर रही थी और वैसे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ से चली जाने वाली हूँ, तो मैं बस यहाँ पर इसके लिए एक बार माफी मांगना चाहती थी। जी पर ग्रे यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश तो करता है लेकिन आखिरकार वो यहाँ पर कुछ कह नहीं पाता और उसे कुछ समझ में भी नहीं आता है कि यहाँ पर हुआ क्या आखिरकार। और हम देते हैं कि ग्रे यहाँ पर उसके जाने के बाद कह रहा होता है कि आखिरकार क्या ये यहाँ पर इतना ज्यादा डरावना है या फिर मैं ही इतना ज्यादा स्कैरी हूँ, लेकिन इन सभी से ज्यादा तो वही मुझे खौफनाक लग रही थी। और वैसे भी वो यंग लड़की उसका बिहेवियर यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा ही अजीब लगता है, लेकिन मैं अभी भी इस बारे में सोच रहा हूँ कि आखिरकार अगर उसने यहाँ पर मेरी कहानी को पढ़ा होगा और अगर उसने उसके ऊपर ध्यान दिया होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्यूसी के बारे में पता करना यहाँ पर उसके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर बिना इस तरीके के रीजन वाली बकवास मैं किस तरीके से कर सकता हूँ जिसका कोई रीजन भी नहीं बनता। लेकिन मैं फिर भी इस चीज को रियलाइज कर एकदम सरप्राइज हूँ कि आखिरकार मैं यहाँ पर इस तरीके के हथियार से मिला जो कि यहाँ पर वो यहाँ पर इतना ज्यादा इनक्रेडिबल है कि वो यहाँ पर दीवारों को पार कर सकता है, तो भी मैं यहाँ पर उससे नहीं डरा। क्या इसका ये रीजन हो सकता है कि हम यहाँ पर पड़ोस में ही रहते हैं और हम यहाँ पर एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं कि हमें यहाँ पर इन चीजों से यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या फिर इसका ये रीजन है कि यहाँ पर मेरे साथ उस वक्त एक ऐसा फीमेल बीस्ट था जो कि यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी तलवार यहाँ पर जैसे मेरे गर्दन पर आई कि मैं यहाँ पर उसकी तलवार की वजह से इतना ज्यादा डर चुका हूँ कि मुझे यहाँ पर नॉर्मल चीजों से तो डर ही नहीं लगता। और हम देते हैं ग्रे की बातों की वजह से यहाँ पर किसी के ऊपर बीस्ट वाली कॉस्ट्यूम आ जाती है और वो यहाँ पर एक चीख मारती है और इसी के साथ वो यहाँ पर एकदम कंफ्यूज होती है कि आखिरकार ये सब कुछ यहाँ पर उसके साथ क्या चल रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर अपने कप नूडल के बाउल को एकदम पूरा फिनिश कर चुका होता है। जिसके बाद हम देते हैं कि वो यहाँ पर इस बाउल को फिनिश करने के बाद नीचे रखता है। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रे को यहाँ पर कल्टीवेशन करता हुआ, जो कि यहाँ पर पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देते हैं असलियत में यहाँ पर उसके साथ कुछ घंटा ही हो रहा होता है, तो इससे वो यहाँ पर खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर सुबह की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं पहले ऐसे कल्टीवेटर को जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन करते करते ही सो गया। और इसी के साथ ग्रे यहाँ पर उठते हुए अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि क्यूसी के यहाँ पर बताए हुए तरीकों की वजह से और यहाँ पर उसकी मेरी मदद करने की वजह से कल रात मैंने यहाँ पर 36 लैप्स लगाए, जिसके बाद मैं यहाँ पर खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहा था और मुझे लगता है कि मेरी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हुई है। और आज रात की नींद की तो बात ही छोड़िए, तो यहाँ पर ऐसी नींद है जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत मुश्किल से कभी ली होगी। और वैसे भी अभी मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर ऐसा फील हो रहा है ना कि यहाँ पर इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि भले ही मैं यहाँ पर 36 लैप्स मारूं या ना मारूं, नाश्ता यहाँ पर करूं या फिर ना करूं, लेकिन फिर भी मेरी यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल भी यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली। और मुझे लगता है कि मैं पूरा दिन यहाँ पर आज बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर स्टोरी को भी बहुत ज्यादा बेहतर लिखूंगा। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर जब स्टोरी को लिखने के लिए जा रहा होता है तभी यहाँ पर उसके फोन में एक वाइब्रेशन होती है और उसके अंदर काफी सारे मैसेज आते हैं। जहाँ पर ग्रे जैसे उस फोन को यहाँ पर उठाकर देखता है, हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस नोटिफिकेशन को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। और हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार यह चीज मैं इसका काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था, क्योंकि 1 घंटे से भी कम के वक्त के अंदर अंदर मेरे सब्सक्राइबर की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ पर ये निरंतर बढ़ती जा रही है। और यहाँ तक कि यहाँ पर काफी सारे लोग हर रोज यहाँ पर मेरे नॉवल को विजिट करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर जो किसी के लिए फ्यूचर को चेंज किया था यहाँ पर वो बिल्कुल बेकार नहीं गया। यहाँ तक कि मैंने जो आंख मूंद कर भी ऐसे ही लिख दिया था ना, वो भी यहाँ पर काफी अच्छा शो कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो यहाँ पर पिछले अपडेट से तो ज्यादा यहाँ पर ये वाला अपडेट अर्न करेगा। मुझे नहीं पता कि चीजें यहाँ पर इस तरीके से कैसे घटित हो गई हैं, लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या ऐसा हो सकता है कि फीमेल लीड का खुद यहाँ पर मेरे पास होना ये यहाँ पर मेरे एक लक की निशानी है। और ऐसा कहते हुए ग्रे यहाँ पर अपने सर पर एक कपड़े को बांध लेता है और फिर ग्रे यहाँ पर रेडी होते हुए कहता है कि ठीक है, अगली हलचल को यहाँ पर होने से पहले यहाँ पर मुझे 1000 शब्दों को कंप्लीट कर देना है। और वैसे भी अभी यहाँ पर स्टोरी जिस मोड पर है वहाँ पर क्यूसी और यहाँ पर यांग क्विंगलाई के बीच में जो होने वाला है, उस बीच यहाँ पर जो शर्त लगाने और हेवनली ताओ के बीच में जो प्रस्ताव रखने का ये लोग समझौता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसे यहाँ पर थोड़ा और बेहतर करना चाहिए। और वैसे भी एक राइटर होने के तौर पर यहाँ पर एक हेवनली ताओ के साथ यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो यहाँ पर सेट को ग्रो करने के बारे में होगा। इसके अलावा यहाँ पर हेवनली ताओ का यूज बस इजीलिए किया जाएगा और किसी लिए नहीं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर क्यूसी को मेरे
बारे में पता है तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन प्रक्रिया यहाँ पर थोड़ी अलग होने वाली है। लेकिन एक तरीके से यहाँ पर हेवन के बारे में किताब में लिखना ये यहाँ पर थोड़ा कठिन है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर उस वर्ल्ड के अंदर जाकर इन चीजों के बारे में देख सकता हूँ। और हम देते हैं कि क्यूसी को, जो कि यहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर खड़ी हुई थी, जहाँ पर हम देते हैं फायर यूजर यहाँ पर उसके पीछे यांग क्विंगलाई आता है, जो कि यहाँ पर आते ही कहता है क्यूसी से कि हेवनली ताओ, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है। और क्यूसी, अगर यहाँ पर तुम्हें लगता है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और वैसे भी हम यहाँ पर कल्टिवेटर है जो कि यहाँ पर कल्टिवेट करते हैं अपनी पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए, और हमारे ऊपर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होते। और इसीलिए यहाँ पर इस दुनिया के बीच कल्टिवेट कर यहाँ पर इस दुनिया की बाउंड्रीज को तोड़ देना और यहाँ पर इसके पार जाना, और यहाँ पर हेवन और अर्थ के भी एकदम बियॉन्ड चले जाना, जिस वजह से यहाँ पर कोई तुम्हें पहचान भी ना सके कि यहाँ पर क्या तुम्हारी पावर सच में किसी इंसान की है या फिर किसी कल्टिवेटर की या फिर किसी गॉड की। लेकिन आप यहाँ पर मुझसे बात कर रही थी हेवनली ताओ से कन्वर्सेशन के बारे में, तो आखिरकार ऐसा क्या है जो कि यहाँ पर मुझे और आपको बांध रहा है? आखिरकार यहाँ पर इस दुनिया के अंदर एक इमॉर्टल होने के बावजूद भी इस बार क्यूसी कहती है कि अगर मैं यहाँ पर सीमाओं के बारे में कहती हूँ तो ये यहाँ पर हेवनली ताओ की लिमिट्स है जिसे कि यहाँ पर कोई पार नहीं कर सकता। और अगर मैं सीधी भाषा में कहती हूँ तो मैंने यहाँ पर एक बार हेवनली ताओ का आभास कर लिया है, और मैं यहाँ पर जानती हूँ कि अगर हम यहाँ पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर ये बेकार होने वाला है, और वैसे भी हम यहाँ पर इस वजह से एकदम बेवजह फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास जो कुछ भी है और तुम्हारे पास यहाँ पर जो चीजें हैं जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पर इमॉर्टल बनने के लिए, वो यहाँ पर तुम्हारी खुद की नहीं है, ना ही यहाँ पर तुम लायक थे कभी इन चीजों को पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हेवनली ताओ थे जिन्होंने कि यहाँ पर ये तुम्हें दे रखा है, तो आखिरकार क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है इसके बावजूद भी यहाँ पर उनके सामने खड़े होने की? जिस बार हम देते हैं यहाँ पर यांग क्विंगलाई कहता है कि अगर तुम्हारा मतलब क्या है दाव के पथ पर चलने से, और वैसे भी क्या ये तुम्हारा कोई नया बकवास वाला तरीका है जो कि यहाँ पर तुम्हारे हेवन तक जाने के रास्ते पर तुम्हारे पास यहाँ पर थोड़ी बहुत मदद कर पाएगा? तो इसीलिए मैं यहाँ पर और ज्यादा तुमसे बहस नहीं करने वाला हूँ, तो तुम चाहो तो यहाँ पर आगे बढ़ सकती हो। इस पर क्यूसी कहती है कि हाँ, ये बात तुम जानते ही होगे कि हमारे अंदर यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरीके की बकवास के बारे में सोच रहे हो थे? इस पर यांग क्विंगलाई कहता है कि यहाँ पर मेरा मजाक ये था कि यहाँ पर हेवनली ताओ ये यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर है उस चीज से, लेकिन इसके बावजूद भी तुम भी यहाँ पर काफी लंबे टाइम से कल्टीवेशन कर रही हो, तो तुम भी यहाँ पर इस चीज से फंसी हुई हो और बंधी हुई हो इसके अंदर। तो आखिरकार तुम यहाँ पर हेवन से अपने लिए किस तरीके की मदद का इंतजार कर रही हो? और वैसे भी आपने जैसा बताया उसके बारे में, अगर आप यहाँ पर उस पर्सन से कम्युनिकेट करने चाहती हैं तो क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर उसके साथ कम्युनिकेट करने के लायक भी हैं? इस पर क्यूसी कहती है कि आखिरकार बर्फ कब पिघल जाएगी इस बारे में कौन जानता है, सभी लोग तो बस इसका इंतजार करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं क्यूसी के मन का सीन, जहाँ पर क्यूसी कह रही होती कि गिरे तुम कमी नहीं कहीं कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आगे की चीजें लिखो, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक बनाना चाहते हो? इसी के साथ हम देखते हैं ग्रे को, जो कि यहाँ पर पूरी मेहनत से लिख रहा होता है और वो शायद खत्म ही करने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं ग्रे को, जो कि यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि अभी तक यहाँ पर कुछ ज्यादा खास प्रतिक्रिया नहीं हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने इसे जितना बेहतर लिख रखा था उतने लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो मुझे आगे का भी अपलोड कर देना चाहिए। और ऐसा करने के साथ ही ग्रे यहाँ पर आगे के चैप्टर्स को भी यहाँ पर अपलोड कर देता है। और हम देखते हैं ग्रे के यहाँ पर ऐसा करने के साथ ही सारी चीजें यहाँ पर उसे धुंधली दिखाई देने लगती है। इस पर ग्रे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिरकार यहाँ पर ये चल क्या रहा है। और हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर से यहाँ पर एक काफी तगड़ा विंड का प्रेशर रिलीज हो रहा होता है उस वक्त, जिसके बाद हम यहाँ पर ग्रे के हाथों को देख पाते हैं। इसका मतलब ग्रे यहाँ पर उस वर्ल्ड के अंदर अपनी सोल के थ्रू आ पाया है। और हम देखते हैं क्यूसी को, जो कि यहाँ पर इस वक्त काफी ज्यादा बैडास लग रही होती है, और वो यहाँ पर कहती है अपने मन के अंदर की आखिरकार ये यहाँ पर हो रहा है। और वैसे मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा कर भी सकती हूँ या फिर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना काफी रहेगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर यांग क्विंगलाई को देखते हैं, जो कि यहाँ पर खुद भी चीजों को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। जिसके बाद हम देखते हैं यांग क्विंगलाई यहाँ पर अपनी पावर की मदद से एक स्लैश करता है, जिसका रिप्लाई यहाँ पर क्यूसी भी एक विंड स्लैश के साथ करती है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये इन दोनों के बीच की एक बेट है जो कि यहाँ पर इन दोनों ने लगा रखी है। और हम देखते हैं यांग क्विंगलाई यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरे दिल के अंदर यहाँ पर मुझे एक तरीके का प्रेशर फील हो रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो समझौता है यहाँ पर मुझे इसके बीच में नहीं आना चाहिए, और अगर मैं यहाँ पर इसके बीच में आता हूँ तो मुझे यहाँ पर डर है कि मैं यहाँ पर इसके बाद इसके गंभीर परिणामों को भी झेलूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं क्यूसी को, जो कि यहाँ पर आसमान की तरफ देखते हुए एक स्माइल कर रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं आसमान की तरफ ग्रे की सोल को, जो कि पता नहीं कैसे लेकिन अचानक से इस वर्ल्ड के अंदर आ चुकी होती है। और हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर कह रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर फील कर सकती हूँ तुम्हारी प्रेजेंस को, जैसे कि तुम यहीं कहीं पर हो। तभी हम देखते हैं पीछे से यहाँ पर यांग क्विंगलाई यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि चलो ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर हेवनली ताओ की इस संधि को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर इसे स्टैब्लिश भी करते हैं। मुझे यहाँ पर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर सेक्ट मास्टर क्यूसी काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे इस प्लेस के लिए यहाँ पर। मैं तो यहाँ पर इस बारे में यही बात सोचता हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यांग क्विंगलाई यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि वैसे भी हम दोनों यहाँ पर दबाव के अंदर है, और वैसे भी अगर ये कोई यहाँ पर हेवनली ताओ है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर क्यूसी से जीतने भी वाली है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं यहाँ पर ताओ के खिलाफ जीत जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर आराम से वॉइड फ्लेम मिल जाएगी, और वैसे भी उसके बाद यहाँ पर आपका सेक्टर जो कि यहाँ पर मेरे लिए एकदम बेकार हो जाएगा, और मैं फिर उसके बाद उसे कुचल दूंगा। तभी हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर पीछे मुड़ते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर किस बारे में
में सोच रहे हो। इस पर यांग कुंगला इसका कुछ खास रिप्लाई न करते हुए कहता है अपने मन के अंदर कि यहाँ पर से बाहर के सेट के द्वारा अलग तरीके से देखा जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान ना देकर अपना चेहरा यहाँ पर दूसरी तरफ कर लेता हूँ तो मुझे यकीन है कि यहाँ पर इसके लिए पहले से ही यहाँ पर एक घटिया से घटिया तैयारी को कर रखा गया होगा। लेकिन बस मुझे यहाँ पर इंतजार करना है 15 दिनों के बाद आने वाली 100 कोस्ट नाइट का। और हम देते हैं कि यह सब सोचने के बाद यहाँ पर यांग कुंगलाई एक स्माइल करता है और वहां से निकल लेता है। और यहाँ पर यांग कुंगलाई ने यहाँ पर इस बात को किसी को एकदम जोर से बताया था 100 कोस्ट नाइट वाली। और यहाँ पर किसी इस बारे में सुनकर मन के अंदर कहती है कि 100 कोस्ट नाइट, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है। और वैसे भी आखिरकार तुम यहाँ पर क्या फेंक कर चले गए हो। और वैसे भी अगर यहाँ पर तुम्हें लगता हो कि मैं तुम्हारी इस हरकत के बाद यहाँ पर तुम्हारे घटिया से शब्दों का मतलब जानने की कोशिश करूंगी तो तुम यहाँ पर एक नंबर के गधे हो। और जो कि क्यूसी यहाँ पर 100 कोस्ट नाइट वाली बात को एकदम डिक्लाइन कर रहे होते तभी यहाँ पर ग्रे से यहाँ पर ये बात हमें कंफर्म कराई जाती है। जहाँ पर ग्रे कह रहा होता है कि मैं बस यहाँ पर एक स्टोरी को अच्छे तरीके से लिख रहा था, लेकिन तभी मुझे अचानक से यहाँ पर एक इवेंट का ख्याल आया जो कि यहाँ पर 100 कोस्ट नाइट के नाम से होने वाला है। तो मैं देखना चाहूंगा कि आखिरकार ये यहाँ पर कितना बेहतर वर्क करेगा। और वैसे भी मैंने यहाँ पर कुंगलाई की माउथ से यहाँ पर क्यूसी को इस बारे में बता दिया है, तो आखिरकार उसे इस बारे में तो अभी तक पता चल भी गया होगा। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर इतनी ज्यादा हैरान होने की बात भी है। और क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि अगर ये बात यहाँ पर सच है तो मैं पहले जाकर वहाँ पर ग्रे को पीटना चाहूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी के दिमाग के अंदर यहाँ पर कुछ चीजें आने लगती हैं, जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि जैसे कि अगर तुम यहाँ पर मुझे हराना चाहती हो तो तुम यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल ही भूल जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारा क्रिएटर गॉड हूँ। तो अगर तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा करते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। और हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर इस आवाज को सुनकर अपनी तलवार को निकालते हुए कहती है कि आखिरकार ये यहाँ पर है कौन जो कि यहाँ पे इतना ज्यादा फ्रीली हो रहा है। लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी वहां से जंप करती है और वो वहां पर से उड़कर कहीं पर जाने लगती है। और क्यूसी वहां से उड़कर जाते हुए कह रही होती है कि बस तुम वहां पर रुको और मेरा बस इंतजार करो। और हम देते हैं ग्रे को जो कि वहां पर किसी चीज को देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये है क्या। लेकिन तभी हम देते हैं ग्रे को यहाँ पर फील होता है कि कोई यहाँ पर उसे पीछे से पकड़ कर खींच रहा है। और हम देते हैं वो यहाँ पर क्यूसी होती है जो कि यहाँ पर ग्रे से कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ पर सोच सकते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगी या फिर नहीं। इस पर ग्रे यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पर इतना ज्यादा समझदार कब से हो गया। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को मारते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर इतने ज्यादा समझदार हो चुके हो तो तुम यहाँ पर अपनी समझदारी को कहीं और लगाओ, ना कि वहाँ जहाँ पर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी हम देते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी के ऊपर शक करते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दी कैसे आ गए, क्या ये कुछ ज्यादा अनरीजनेबल नहीं हो रहा है। इस पर क्यूसी कहती है कि आखिरकार इसके अंदर समस्या ही क्या है, और वैसे भी क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाऊँ। इस पर ग्रे यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है कि आखिरकार आप ये क्या कह रही हैं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हैरान हूँ और मुझे यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर किसी भी वक्त आ जा सकती हो। इस पर क्यूसी यहाँ पर अपने पंच को आगे करते हुए कहती है कि आखिरकार इस बारे में मैं तुम्हें क्यों नहीं विश्वास करा देती, तुम्हें गारंटी के साथ विश्वास हो जाएगा। और वैसे भी क्या तुम यहाँ पर सोचते हो कि क्या तुम यहाँ पर स्वर्ग के स्वामी हो। और क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर भले बहुत ज्यादा जल्दी आ गई हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को रिकवर करने के लिए अपने सेट के यहाँ पर काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स का इस्तेमाल किया है। और वैसे भी मैं यहाँ पर काफी देर से अवॉइड कर रही थी मेरी और यहाँ पर यांग कुंगलाई के बीच की फाइट को, और मुझे लगता है कि ये बैटल यहाँ पर ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रुकने वाली। इस पर ग्रे यहाँ पर कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, लाइन में आगे जाकर कोई ना कोई आगे तो आने ही वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि भले यहाँ पर मेरे लिए ये एक ही दिन हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर किताबों का टाइम मेरे लिए काफी ज्यादा ही आगे जाता जा रहा है। और इस केस में देखा जाए तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर 3 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद लिखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि 3 दिन बाद ज्यादा बेहतर रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर किसी ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाई दे पाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हजारों सालों के बाद लिखता हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर वो इस वजह से एकदम अकेली रह जाए हजारों सालों तक। तभी हम देते हैं कि उसे यहाँ पर अपनी अपीयरेंस को चेंज करते हुए कह रही होती है कि अगर तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा यहाँ पर आ जा रही हूँ। और वैसे भी मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा खाली टाइम है और मैं बस यहाँ पर तुम्हारा टाइम बर्बाद करने के लिए हमेशा और तुरंत ही यहाँ पर पहुंच जाती हूँ अक्सर। जिसके बाद क्योंकि यहाँ पर घर से कह रही होती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर इस बारे में ऐसा कुछ लगता हो तो तुम यहाँ पर एक नंबर के गधे हो, मैं बस यहाँ पर तुम्हें पीटने के लिए आई थी। और वैसे भी यहाँ पर आने से पहले मैं सेक्टर को इस बारे में इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से कहीं पर जा रही हूँ। और जब तक मैं यहाँ पर सेक्टर के अंदर नहीं होती हूँ जैसा कि मैंने तय किया था तब तक चीजों को वैसा ही किया जाए। इस पर करे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे रीजन हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आप नहीं चाहती हैं यहाँ पर इस पूरी नई दुनिया को एक्सप्लोर करना। भले यहाँ पर आपके शब्दों से इस बात को यहाँ पर पता ना किया गया हो, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर पुस्तक के प्रभाव से यहाँ पर खुद को किस तरीके से मुक्त किया जाता है। और हम देते हैं किस बात पर किसी यहाँ पर गुस्से में गिरे की तरफ पीछे मुड़कर देखती है। और हम देते हैं किसी साथ किसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है किस तरीके के नजरिए के साथ यहाँ पर उसके ऊपर नाराज होना ये मेरे लिए असंभव बना देता है। और बाय द वे अगर आप यहाँ पर चाहती हैं तो आप यहाँ पर कहानी के ऊपर एक नजर डाल सकती हैं कि आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है यहाँ पर। और हम देते हैं कि किसी को जो कि यहाँ पर गिरे की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर अगर कोई दूसरा पर्सन होता जो कि यहाँ पर मुझे धोखा दे पाता और यहाँ तक मेरी केयर कर पाता और मुझसे लव कर पाता तो शायद यहाँ पर इस पर्सन की वजह कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर इसकी जगह को ले सकता है।
और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन होगा जो कि यहाँ पर मुझे आजाद होने में मेरी मदद कर भी सकता होगा। या फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर उसका टारगेट ही कुछ और है और वो यहाँ पर इसी बारे में सोचता होगा कि अगर उसने जिन लोगों को क्रिएट किया है तो वह लोग उसकी मर्जी के बिना खुद ही चीजों को कर पाते थे, कितना ज्यादा बेहतरीन रहता। और ये सब सोचने के बाद यहाँ पर क्यूसी एक स्माइल करने लगते हैं, जिस पर क्रिक कहता है कि क्रिकर तुम्हें क्या हुआ और ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो। जिस पर क्यूसी कहती है कि कुछ नहीं, वो बस यहाँ पर एक जोक था जो कि मुझे याद आ गया। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कहती है कि मुझे अब लगता है कि यहाँ पर वो पर्सन सच में यहाँ पर टीचर करता है गॉड बनना। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर कहने लगते हैं कि जब तुम यहाँ पर मुझे हेवनली ताऊ से जोड़कर लिखोगे तब तुम इस बारे में मुझसे बात कर लेना, और पहले तुम्हें इस बात को याद रखना है कि तुम्हें इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है। और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारा स्वागत करती हूँ मेरी दुनिया के यहाँ पर हेवन के अंदर आने का। इस पर यहाँ पर कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या ही मदद कर सकता हूँ इस कहानी के यहाँ पर अनुरूप रहने के अलावा, और अगर मैं यहाँ पर इतनी आसानी से एबल हो पाता हूँ हजारों साल की कल्टीवेशन को यहाँ पर सीखने में और इतनी आसानी से अपर लेवल में जाने का, तो यहाँ पर ओल्ड लेडी को जरूर इस बात से एकदम जलन हो जाएगी। इस पर क्यूसी यहाँ पर गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वैसे भी तुम ओल्ड लेडी किसे कह रहे हो, और वैसे मैं सो चेस्ट के अंदर यहाँ पर तुम्हें मैं सेटिस्फाई करने के लिए नहीं हूँ, तो इसलिए तुम यहाँ पर जल्दी करो और अपने कपड़ों को यहाँ पर उतारो। इस पर यहाँ पर ड्रामा से करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे से अगला पर्सन के साथ क्या करना चाहती हो। इस बार क्यूसी कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस 25-30 चप्पल 10-12 जूते और यहाँ पर एक आध डंडे और भी कुछ हाथ में लग गया तो अलग बात है, उनसे बस मैं यहाँ पर तुम्हारी आरती उतारना चाहती हूँ। और हम देते हैं कि इस बात को सुनकर यहाँ पर गिरे घबरा जाता है और वो तुरंत अपने कपड़ों को उतारने लगता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि गिरे यहाँ पर पूरा मेडिटेशन की पोजीशन के अंदर आ जाता है। और हम देते हैं कि उसी यहाँ पर पीछे से 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए गिरे को सपोर्ट कर रही होती है कल्टीवेशन एनर्जी के साथ गिरे की यहाँ पर की डिपार्टमेंट स्टेज को यहाँ पर पार करने के लिए। और हम देते हैं कि उसी यहाँ पर कह रही होती है कि सीमाओं के पार आने जाने के लिए यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन क्षमता तुमसे जुड़ी हुई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसी वहाँ से उठते हुए कह रही होती है कि अगर यहाँ पर तुम सच में हमारी दुनियाओं के अंदर आना चाहते हो और तुम यहाँ पर दोनों दुनियाओं के बीच में ट्रेवल करना चाहते हो, तो तुम्हें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ कल्टीवेशन करनी होगी ताकि तुम्हारा डेंटियान यहाँ पर बीच में बरकरार रह सके। और हम देते हैं कि ऐसा कहने के साथ ही किसी यहाँ पर शांत हो जाती है और वो किसी तरफ देखने लगती है, जिस पर ग्रे कंफ्यूज होता है। जिसके बाद किसी यहाँ पर ग्रे से सवाल करती है कि तुम्हारे द्वारा लिखी गई वो लड़ाइयाँ जो कि यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर हुई थी मेरे वर्चस्व को लेकर, आखिरकार उसका क्या मतलब बनता है। इस पर ग्रे कहता है कि बेसिकली ये यहाँ पर स्टोरी प्लॉट के ऊपर आधारित है, और वैसे भी यहाँ पर सबसे ज्यादा शानदार गेम इसी तरीके के प्लॉट पर आधारित है जो कि यहाँ पर इंकरेज करते हैं लोगों को इसके ऊपर आकर्षित होने के लिए। और वैसे भी एक सेक्ट लीडर होने के तौर पर तुमने पहले इस बारे में योजना बना रखी होगी। और इस बात को सुनकर यहाँ पर क्यूसी अपने मन के अंदर कह रही होती है कि मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर अभिनय के तरीके को बदलकर यहाँ पर अपने ऊपर के प्रभाव को हटाने में सक्षम हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कठिन है मेरे लिए भी, और महज ये तरीका यहाँ पर कटौती के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया है। तभी गिरे कहता है कि तुम यहाँ पर अब वो पहले जैसे पर्सन नहीं रही, तुम्हारे विचार यहाँ पर थप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बातें करना चाहती हो। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये यहाँ पर सच में इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पर इसका कोई संकेत ना मिला हो तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर मेरी लिखी गई वजहों में से कोई एक ना हो। तभी किसी कहती है कि आखिरकार ये तुम यहाँ पर किस बारे में बातें करो। इस पर कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर मैं और मेरा दिल यहाँ पर मतलब एक तरीके से एक दूसरे के साथ हो जाएं। और हम देते हैं कि गिरे के इन शब्दों के साथ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। इस पर क्यूसी यहाँ पर कहती है कि हमारे दिल यहाँ पर मेल नहीं खाते हैं, और वैसे भी तुम इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि वैसे भी तुम तो यहाँ पर मेरे बारे में अच्छे से जानते भी नहीं हो। और इसी के साथ यहाँ पर किसी को दिखाई दे रहा होता है एक नेट जो कि यहाँ पर गिरे के द्वारा बनाया गया है, और क्यूसी यहाँ पर एक तरीके से इसे इमेजिनेशन के अंदर देखते हुए कह रही होती है कि बिल्कुल ऐसा जैसे कि मैं यहाँ पर एकदम इस पीड़ा के अंदर फंसी हुई हूँ और मेरे पास यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं अपने भाग्य को स्वीकार कर यहाँ पर इसके साथ होने का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ज्यादा कोशिश करती हूँ इससे बाहर निकलने का तो मैं और ज्यादा अंदर जाती जा रही हूँ। तभी गिरी यहाँ पर खड़ा होते हुए कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने बस ये यहाँ पर रैंडमली कह दिया था, लेकिन आखिरकार तुम्हारे शब्दों ने यहाँ पर मुझे यह बात याद दिला दी है कि आखिरकार हमारे बीच में कितनी ज्यादा बड़ी दूरियां हैं जिसके कारण हम यहाँ पर कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी क्यूसी मैं यहाँ पर ये बात जानना चाहूंगा कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में कितना जानती हो। इस पर क्यूसी वहां से जाते हुए कहती है कि घंटा मुझे कुछ नहीं पता, और वैसे मैं अपने रूम के अंदर जा रही हूँ तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। जिस पर गिरे पीछे से कहता है कि लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, और वैसे मुझे यहाँ पर पता है कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है यहाँ पर डिनर बनाने के लिए, तो चलो कहीं बाहर जाकर खा कर आते हैं। इस पर क्यूसी कहती है कि ऐसा लगता है जैसे कि तुम यहाँ पर मुझे खाना बनाने के लिए कह रहे हो। इस पर गिरे यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि तुम सच में यहाँ पर मेरे शब्दों को समझ पा रही हो जो कि मैंने कहा, लेकिन ये थोड़ा अलग है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें कह रहा हूँ अपने साथ चलकर इसे खाने के लिए। तो इसलिए चलो यहाँ पर बाहर चलते हैं किसी मजेदार से मील को खाने के लिए। और इसी के साथ हम देखते हैं क्यूसी को जो कि यहाँ पर गिरे को देखते हुए मन के अंदर कह रही होती है कि उसने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, ना ही मैं यहाँ पर उसकी एज के बारे में जानती हूँ, ना ही मैं उसके बिजनेस के बारे में जानती हूँ, ना ही मैं उसके यहाँ पर फैमिली के बारे में जानती हूँ, और मैं उसकी हॉबी के बारे में भी नहीं जानती हूँ। लेकिन तभी क्यूसी यहाँ पर गिरे से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो जगह पर जाने के लिए। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर अपने लेकिन का रिप्लाई यहाँ पर अपने मन के अंदर कहती है कि मुझे बस यहाँ पर उसे जानने की जरूरत है, भले ही मैं यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी
देखना जानती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं ग्रे को, जो कि यहाँ पर क्यूसी की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि क्या ये सच में मेरी गलती थी। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, जहाँ पर क्यूसी और ग्रे एक साथ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर चलते हुए क्यूसी से कह रहा होता है कि डिनर के बाद मैं सोच रहा था यहाँ पर तुम्हारे लिए थोड़े अलग तरीके के आउटफिट को खरीदने के बारे में। तभी हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर कहती है कि आखिरकार यहाँ पर बिल्ली के कानों वाली ड्रेस को और यहाँ पर मेड की ड्रेस को इतना ज्यादा क्यूट क्यों कहा जाता है। मुझे तो वहाँ पर उसके अंदर कुछ ज्यादा खास नहीं दिखाई देता। इस पर ग्रे यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि आखिरकार ये चीज तुम यहाँ पर मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और वैसे भी तुमने यहाँ पर इस बारे में कहाँ से पता किया और तुम्हें पता कहाँ से चला। इस पर क्यूसी कहती है कि इसके अंदर यहाँ पर इतनी ज्यादा बड़ी बात क्या है। वो लोग यहाँ पर बस एक छोटी सी स्कर्ट और यहाँ पर काले मोजे के साथ लोगों को यहाँ पर खुद की तरफ कुछ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तभी क्यूसी यहाँ पर ग्रे के पेट में एक पंच मारते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। इस पर ग्रे कहता है कि जानने की क्या जरूरत है, मेरे साथ जो होना था वो तो हो चुका है। जिसके बाद हम देते हैं ग्रे यहाँ पर अपने पेट को पकड़ कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर ब्लैक सॉक से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। इस पर क्यूसी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग उस बीच यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा घूरा करते हैं। और हम देते हैं कि ये सब कहते हुए यहाँ पर क्यूसी खुद ही ब्लश कर रही होती है। और हम देते हैं कि यह देखते हुए यहाँ पर ग्रे कह रहा होता है कि इसके शब्द यहाँ पर एम्बैरेसिंग थे, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी ग्रे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि वैसे आज के लिए यहाँ पर हॉट पॉट को खाना, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इस पर क्यूसी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी भी गर्म बर्तन को नहीं खाने वाली। इस पर ग्रे कहता है कि ये बर्तन यहाँ पर बहुत ज्यादा डिलीशियस होने वाला है, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता था एयर कंडीशनर के बारे में, जो कि यहाँ पर तुम्हें किसी भी मौसम की फील दे सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर सोच रहा था इसे तुम्हारे लिए यहाँ पर खरीदने का। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर अपने हाथों को ग्रे के हाथों में देखकर कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इस बारे में भूल गई, आखिरकार उसने मेरे हाथों को अगली बार कब पकड़ा था। और जब उसने पहली बार इसे पकड़ा था तब यहाँ पर ये मेरे द्वारा दिए गए एक अवसर की तरीके था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस बार भी यहाँ पर यही गलती करने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उसके ऐसा करने के बाद भी मैंने इस बार उसे लात मार कर क्यों नहीं निकाला। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर अभी भी अपने हॉटपॉट के अंदर लगा हुआ होता है, और वो यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा होता है क्यूसी को। लेकिन क्यूसी तो यहाँ पर ग्रे को देखते हुए मन के अंदर कह रही होती है कि भले ही ये कुछ भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। और वैसे भी इस बार मुझे यहाँ पर साफ पता लगता है कि इसके पास यहाँ पर कोई खास इरादे नहीं थे इसके लिए। और वैसे भी हर बार यहाँ पर इन छोटी छोटी चीजों को देखकर हिंसक होने की कोशिश करना ये एकदम बेकार होता है। और वैसे भी ये यहाँ पर इतनी ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता उसके इन चीजों के करने के कारण, क्योंकि फिलहाल के लिए ये यहाँ पर इतनी ज्यादा बड़ी भी बात नहीं लगती है मुझे। और वैसे भी अगर ये यहाँ पर इसके वर्ल्ड के लिए नॉर्मल होगा तो मैं हर बार इसे पनिश तो नहीं कर सकती। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर थोड़ी देर बाद का शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्लॉथ स्टोर को, जहाँ पर क्यूसी अपने कपड़ों को देखते हुए कह रही होती है, मतलब इनका डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। और ये यहाँ पर उसके बाद का सीन है, जहाँ पर क्यूसी अपने कपड़ों को देखते हुए कह रही होती है कि सच में ये यहाँ पर बेहतर है और पिछली बार से काफी ज्यादा अलग भी है, और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर एकदम ठीक रहेंगे इस वर्ल्ड में, यहाँ पर मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेरे लिए। लगता है क्यूसी को, जो कि यहाँ पर कपड़ों की दुकान पर होती है, जहाँ पर क्यूसी ने अपने लिए कुछ कपड़ों को सिलेक्ट किया होता है, लेकिन ग्रे उसे देखते हुए कह रहा होता है कि क्या इतनी गर्मी में इसे पहनना ठीक रहेगा। इस पर क्यूसी कहती है कि तुम यहाँ पर इस बारे में मुझे अकेला छोड़ दो, और वैसे भी यहाँ पर तुम्हें मेरी सर्दी और गर्मी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा मैंने इसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पहनते हुए देखा, इस वजह से ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ग्रे यहाँ पर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है कि लेकिन फर्क नहीं पड़ता, तुम उन लोगों से ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। इसी के साथ क्यूसी यहाँ पर नोटिस करते हैं काफी सारे लोगों को, जो कि यहाँ पर उसकी पिक्चर्स ले रहे थे। तो क्यूसी यहाँ पर गुस्से में अपनी तिरछी निगाहों के साथ देखती है कल्टीवेशन एनर्जी का यूज करते हुए पीछे। और हम देखते हैं क्यूसी के इतना करने के साथ यहाँ पर उनके फोन खराब हो जाते हैं। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर ये सब देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर उनके फोन्स के साथ किया क्या। इस पर क्यूसी कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर बस उनके इलेक्ट्रिसिटी के प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दिया है। और हम देते हैं इस जवाब को सुनने के साथ ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा था कि क्या बात है, वायरस से ज्यादा खतरनाक तो ये लड़की है। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर फिर क्यूसी के पास जाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी इन हरकतों को देखने के साथ मैं यहाँ पर तुम्हें और ज्यादा अच्छे से जानने लगा हूँ। इस पर क्यूसी यहाँ पर अपने फेस को दूसरी तरफ करते हुए कहती है कि क्या बात है, पहले मुझे लगता था कि मेरे से अच्छा मेरे को कोई नहीं जानता, लेकिन अब मुझे यहाँ पर शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर तुमसे अच्छा मेरे को कोई नहीं जानता। और हम देते हैं इस बात को सुनकर यहाँ पर ग्रे कह रहा होता है कि सच में एक राइटर होने के तौर पर इतनी इज्जत मिलना ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तभी हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर दीवार में लिखे हुए कुछ शब्दों को पढ़ते हुए कहती है कि आखिरकार ये चुंगी क्या होता है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर चुंगी क्या होता है, तो शायद ये कोई ब्रांड का नाम होगा। इसी के साथ हम देखते हैं क्यूसी वहां से जाने लगती है, और हो जाते वक्त ग्रे से कहती है कि क्या इन 2 दिनों के अंदर तुम्हें कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, या फिर इस बीच यहाँ पर उस दरवाजे वाली लड़की के साथ कुछ हुआ है। इस पर ग्रे कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर वो कह रही थी कि वो यहाँ से जा रही है और उसने यहाँ पर बस माफी मांगी। इस पर क्यूसी कहती है कि अगर वो यहाँ से जाना ही चाहती है तो हम उसे जाने देते हैं। इस पर ग्रे कहता है कि क्या आपका मतलब ये था कि अगर वो अपने इरादों को यहाँ पर कंटिन्यू करती है तो वो यहाँ पर मारी जाएगी। इस पर क्यूसी कहती है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर मुझे किस तरीके की खून की प्यासी लड़की समझ रखा है। और वैसे ही मैं तो यहाँ पर बात कर रही थी उसकी मेमोरी को इरेज करने के बारे में, या फिर उसे धमकाने के बारे में। और वैसे हाँ, मैं यहाँ पर इस जैकेट को भी खरीदने वाली हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने कई चीजों के ऊपर तुम्हारी बातों को सुन रखा है, और मैंने तुमसे यहाँ पर चीजों को पूछा है। ऐसा नहीं है कि इसकी यहाँ पर कोई और वजह है, मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर ये दुनिया तुम्हारी है, तो तुम यहाँ पर इसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होगे। इसी वजह से मैं भी यहाँ पर इसे समझना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा कठिन था, क्योंकि इन चीजों के अंदर यहाँ पर मुझे अक्सर तुम्हारी बात सुननी पड़ती थी। तो इसलिए अब से मैं यहाँ पर ये सब कुछ खुद करने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए क्यूसी आगे जाती है और वहाँ पर काउंटर वाली लड़की को बुलाते हुए कहती है कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आ गया, मैं इसे खरीदने वाली हूँ। इस पर वो लड़की कहती है कि क्यों नहीं मिस, आखिरकार आप
हैं तो मैं इसके 2-4 जोड़ी और निकाल दूं। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी को देखते हुए अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि खास तौर पर वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जिद्दी होती जा रही है, वो अभी पहले के मुकाबले। और उसने यहाँ पर उन हिस्ट्री बुक से क्या ऐसा पढ़ लिया जो कि उसका स्वभाव कुछ ऐसा हो चुका है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर एक नाइट क्लब की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लोगों को बहुत अच्छी तरीके से नाचते और गाते हुए। और हम देखते हैं उस क्लब के नीचे यहाँ पर एक फाइटिंग एरिना बना हुआ होता है, वो भी इन लेकर। और हम देखते हैं लोग यहाँ पर सट्टा लगा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की को, जिसे कि हम चैप्टर में बहुत पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। और हम देखते हैं लोग उसे मून शैडो के नाम से बुला रहे होते हैं, जहाँ पर लोग उस लड़की से कह रहे होते हैं कि अपने अपोनेंट की एकदम फाड़ देना, उसे छोड़ना मत, हमने तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया है। और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि यहाँ पर अपने चाकू को रेडी कर खड़ी हुई होती है। और हम देखते हैं कोई पर्सन यहाँ पर उसी को देखते हुए कह रहा होता है कि ग्लोरी यहाँ पर विनिंग के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मून शैडो यहाँ पर कह रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करती हूँ तो मेरे पास पैसा कमाने का और कोई तरीका नहीं है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है तो पहले इसे खत्म करते हैं और बाकी सारी चीजों को आगे देखेंगे। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर अटैक करते हुए अपने मन के अंदर कह रही होती है कि मैं यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि इससे तुम अपाहिज नहीं हो जाओगे। लेकिन हम देखते हैं उस पर्सन को जब यहाँ पर मून शैडो हवा के अंदर होती है तब वो यहाँ पर अपने फिस्ट को रिलीज करता है, और फिर हम देखते हैं उसका फिस्ट और यहाँ पर मून शैडो की स्टमक दोनों का एकदम मिलाप होता है और मून शैडो के पेट की एकदम लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मून शैडो यहाँ पर घसीटते घसीटते यहाँ पर एरिना से बाहर जा रही होती है, लेकिन वो जालियां उसे रोक लेती हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जैसे दोबारा उठाने की कोशिश करती है, वो देखती है कि उसका पूरा शरीर यहाँ पर कांप रहा है। और हम देखते हैं वहाँ की जनता को जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि हमने तुम्हारे पे बहुत सारे पैसे लगाए हैं, तो तुम यहाँ पर हारना मत और तुम ट्रेस कहीं की जल्दी से उठने की कोशिश करो, नहीं तो तुम यहाँ पर इतना जान लो कि उन लोगों का तो नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर तुम्हें जरूर जान से मार देंगे। और हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर दोबारा उठते हुए कहती है कि जैसा कि मैंने सोच रखा था, अंडरग्राउंड बॉक्सिंग से यहाँ पर बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाया तो जा सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता। और यहाँ पर ये खास तौर पर मेरे लिए ऑर्गेनाइज कराया गया ताकि ये लोग ज्यादा पैसे अर्न कर सके, क्योंकि मैं एक अकेली से फाइट रही हूँ जो कि यहाँ पर अभी तक हारी नहीं है और मैं यहाँ पर हमेशा विन करती आई हूँ, इसीलिए ये लोग मुझे हारते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उनकी इच्छाओं से पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगी, जो कि यहाँ पर है जीतने की। लेकिन अगर मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो पर्सन यहाँ पर क्यों चाहता है कि मैं इस लड़ाई को हार जाऊँ, उसने तो यहाँ पर मुझे जीतने से ज्यादा हारने के लिए पैसों को ऑफर किया है। तो चलो इसी के साथ यहाँ पर इसे कंटिन्यू करते हैं और थोड़े पैसे बनाते हैं। और हम देते हैं वो यहाँ पर जिसकी बात कर रही होती है वो और कोई नहीं, यहाँ पर हमारा पुराना मांगा राइटर होता है, जो कि किरे के बगल वाले अपार्टमेंट के अंदर काम किया करता था, जो कि यहाँ पर सेकंड या फिर थर्ड चैप्टर के अंदर मतलब कुछ ऐसे ही बहानों के कारण कॉमिक को छोड़कर चला गया था। और उसने यहाँ पर बताया था ग्रे को कि वो यहाँ पर अपने फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं उसके फैमिली बिजनेस को, जो कि यहाँ पर माँ का राइटिंग से भी बहुत ज्यादा ही गजब होता है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर क्यूसी और ग्रे की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देते हैं क्यूसी को जो कि आगे आगे जा रही होती है, जहाँ पर हम देते हैं क्यूसी का आज इरादा होता है बिना ग्रे के सारी चीजों को कर दिखाना। तभी क्यूसी यहाँ पर पीछे मुड़ती है और वो यहाँ पर ग्रे से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और शेड्यूल नहीं है, और वैसे तुम्हारी राइटिंग का क्या हुआ, या फिर मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं करने वाले, क्या तुम्हारे पास इसके लिए बहुत सारा टाइम है। जिस पर ग्रे कहता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर अपने शेड्यूल को पूरी तरीके से बदल दिया है, तो मैं यहाँ पर पूरा दिन तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ। इस पर क्यूसी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर कोई बच्ची नहीं हूँ कि जब यहाँ पर मैं बाहर हूँ तब आप भी मेरे पीछे पीछे चले आए। जिस पर ग्रे कहता है कि तुम हो, लेकिन भले ही तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया ना हो। इस पर क्यूसी कहती है कि मैंने यहाँ पर पहले चेक कर लिया है, सारे पैसे यहाँ पर मेरे वॉलेट के अंदर हैं, तो अभी कोई मुझे यहाँ पर धोखा नहीं दे सकता। तभी हम पीछे से यहाँ पर क्यूसी को एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर कोई पर्सन कह रहा था कि प्लीज अपना आई कार्ड दिखाइए। और जैसे यहाँ पर क्यूसी पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर दो पुलिस वाले यहाँ पर एक लड़की से यह चीज मांग रहे होते हैं, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर जल्दी से उन चीजों को दिखाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस पर लड़की कहती है कि हाँ रुकिए, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे थोड़ा चेक करने दीजिए। इस पर अंदर ग्रे यहाँ पर क्यूसी का मजाक बनाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज थी। और क्यूसी यहाँ पर ग्रे के इस फेस को देखते हुए कह रही होती है उनके अंदर की काश मैं यहाँ पर इसे क्रश कर पाती। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ग्रे की बातों का रिप्लाई करने की बजाय साइड में अपने फेस को कर सीटी बजाने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रे यहाँ पर एक गहरी सांस लेता है और वो यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, वैसे भी थोड़ी स्क्रिप्ट बची हुई है जिसे कि मुझे यहाँ पर करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर सुबह तक कोई हादसा ना कर दो। इस पर क्यूसी कहती है कि हाँ तुम बस इसी तरीके से यहाँ पर उम्मीद करो, मैं चीजों को खुद ही संभाल लूंगी। और इसी साथ ग्रे यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर खूबसूरत लड़की के साथ और थोड़ा टाइम बिताना था, लेकिन अगर ये कोल्ड हार्टेड लड़की क्या ये थोड़ी देर भी मुझे अपने साथ नहीं रहने देगी, आखिरकार मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है। और इसी साथ क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि क्या यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है या फिर ये यहाँ पर सच में इतना ज्यादा स्लो जा रहा है। जिसके बाद क्यूसी वहां से जाते हुए कहते हैं कि अगर वो यहाँ पर उस तरफ जा रहा है तो मैं इस तरफ जाने की कोशिश करूंगी ताकि हमारे बीच का डिस्टेंस बढ़ सके। और इसके अलावा यहाँ पर मुझे जरूरत है एक टैक्सी को बुलाकर यहाँ पर कहीं पर जाकर एंजॉय करने की थोड़ा। और इसी साथ हम देखते हैं कि क्यूसी यहाँ पर एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ होता है, मतलब पार्किंग तो क्या यहाँ पर गाड़ी को स्टॉप भी नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि उसी बोर्ड के नीचे खड़ी होकर टैक्सी को रुकवाने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर पहली टैक्सी आती है जो कि यहाँ पर रुकना तो चाहती थी, लेकिन उस बोर्ड को देखकर चली जाती है। और हम देखते हैं कि चीज को देखने के साथ यहाँ पर क्यूसी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, जिसके बाद हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर इस चीज को वापस से ट्राई करने लगते हैं, लेकिन सारी की सारी टैक्सियां वहाँ से जाने लगती हैं बार बार। और इसी के साथ हम देखते हैं क्यूसी का यहाँ पर दिमाग खराब होने लगता है और यहाँ पर उसे पता भी नहीं लग रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर गुस्से में कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर गाड़ी को खाली होने के बावजूद भी वो लोग क्यों नहीं रोक रहे, क्या बिना ग्रे के यहाँ पर इस दुनिया के अंदर यहाँ पर मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझता कोई। तभी हम देखते हैं वहाँ से एक गाड़ी जाने लगती है जिसके अंदर शायद ग्रे होता है।
होता है और वो यहाँ पर ड्राइवर से कहता है वहाँ पर रुकने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर किसी से कह रहा होता है कि सीधे यहाँ से आगे जाओ और दाएं मुड़ो, तब यहाँ पर तुम जिस टैक्सी को रुकवाओगी वो रुक जाएंगी, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर हर कोई बच्ची समझकर इसी तरीके से इग्नोर मारता रहेगा। और हम देखते हैं ये सब देखते हुए यहाँ पर किसी गुस्से में कह रही होती है कि अगर मुझे यहाँ पर कहाँ से एक मौका मिल जाए ना तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगी। और इसी तरह हम देखते हैं वो यहाँ पर आकर ग्रे की कार में बैठ जाती है, जहाँ पर ग्रे अपनी हंसी को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। तभी वो ड्राइवर यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि वैसे तुम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, लेकिन क्या मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी को अभी बढ़ा सकता हूँ। तभी किसी यहाँ पर कहती है कि तुम यहाँ से सीधा मिरेकल नाइट क्लब की तरफ चलो। इस पर ग्रे कहता है कि अगर उसे यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक चीज के बारे में कैसे पता चला। और इसी तरह हम देते हैं कि ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि वो इतनी ज्यादा संस्कारी लड़की आखिरकार उस जगह पर जाना ही क्यों चाहती है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर जाकर थोड़ा टाइम बिताती है तो उसके संस्कार के यहाँ पर तो लग जाएंगे। इसी के साथ हम देते हैं कि उसे यहाँ पर ग्रे को देखती है जो कि उसे घूरे जा रहा होता है, जिस पर वो कहती है कि अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है और तुम मुझे इस तरीके से घूर क्यों रहे हो, आखिरकार क्या तुमने यहाँ पर अपनी दुनिया के अंदर कोई लड़की नहीं देख रखी है क्या। इस पर ग्रे यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर देख रहा था कि तुम्हारे फेस के ऊपर कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ऐसी ही चीजों को करोगी और उनके बारे में नहीं जानोगी कि यहाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो तुम यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दोगी या फिर ऐसी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाओगी, जिससे मुझे भी लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल से बाहर निकाल पाऊंगा। इस पर किसी कह रही थी कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब कुछ सोच समझ कर करूंगी और ज्यादा होगा तो मैं अपनी दुनिया के अंदर वापस चली जाऊंगी। जिसके बाद कुछ सदियों के बाद यहाँ पर ये लोग इस बारे में जब भूल जाएंगे तब मैं यहाँ पर इस दुनिया के अंदर वापस आ जाऊंगी। इस पर ग्रे यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम एक कल्टीवेटर हो, लेकिन अगर तुम्हारा मतलब क्या था 1000 सालों से, क्या तुम यहाँ पर मेरी ग्रेव पर फूल चढ़ाने के लिए आना चाहती थी। तभी हम देते हैं उस टैक्सी का यहाँ पर एक जगह पर ब्रेक लगता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर उस क्लब को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बाहर से एकदम कमाल का ही लग रहा होता है। और हम देते हैं कि उस यहाँ पर उन मूर्तियों को देखकर कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर उतने सारे घोड़े उसके पीछे कर क्या रहे हैं। इस पर ग्रे कहता है कि उसे और यहाँ पर इस क्लब को दोनों को ही डेकोरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। इस पर उसे कहती है कि तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैंने खुद ही इस प्लेस को ढूंढा है तो मैं यहाँ पर खुद ही इस बारे में जान लूंगी। इस पर ग्रे भी यहाँ पर किसी की बात को सुनकर कह रहा होता है कि आखिरकार मैं भी यहाँ पर देखना चाहूंगा कि तुम किस तरीके से जान लेती हो, और जान लेने को यहाँ पर तुम लोग गलत मत समझ लेना, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदर करने की बात कर रहे होते हैं। और हम देते हैं वो ड्राइवर यहाँ पर उन्हें जाते हुए देख रहा होता है कि आखिरकार इस तरीके की रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ये पहली बार देख रहा हूँ। शायद मुझे याद है कि पहली बार मेरी भी गर्लफ्रेंड इसी क्लब के अंदर आई थी। इसी के साथ हमें यहाँ पर उस क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों का आपस में झूमो नाचो चल रहा होता है। और हम देते हैं कि जहाँ पर लोगों से ज्यादा तो यहाँ पर वेटर से काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस यहाँ पर क्लब के अंदर अपनी पहली एंट्री के साथ कुछ ऐसा देख लेती है जो कि यहाँ पर मनोरंजक से भी अलग होता है। और हम देते हैं कि यहाँ पर आसपास देखते हुए कह रहा होता है कि मैं उम्मीद ही कर रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पर क्या देखने के लिए आई है। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहती है कि क्या ये लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खुलकर तो नहीं कर रहे हैं। इस पर ग्रे कहता है कि ये तो यहाँ पर बस नॉर्मल सी बात है, और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर अंदर जाकर देखोगी तब तो तुम्हें यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल की चीजें दिखाई देने लगेंगी। इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे कहता हूँ कि किसी भी कमरे के अंदर अगर कोई बुलाता है तो जाने का नहीं तो यहाँ पर बेचारे की लग जाएगी तुम्हारे यहाँ तो। इस पर क्यूसी कह रहे होते कि भले यहाँ पर तुम लोगों के लिए यह चीज यहाँ पर एक मनोरंजन की तरह हो, लेकिन मेरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर ये एक वैशाल्य से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम देते हैं ग्रे यहाँ पर अपने लिए एक पीनट बियर को ऑर्डर करता है जो कि यहाँ पर क्यूसी भी ऑर्डर करती है। और हम देते हैं इसी के साथ ग्रे यहाँ पर क्यूसी से कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर तुम किस रीजन की वजह से यहाँ पर आई हो। इस पर क्यूसी कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा क्यूरियोसिटी के अंदर हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहती हूँ कि लोग तुम्हें जिस तरीके से देखते हैं तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ, किसी को बुली करते वक्त ज्ञान बांटने का सबसे बेहतर तरीका। इसी के साथ हम देते हैं कि उसे यहाँ पर कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर अभी भी मेरे लिए इमोर्टैलिटी को यहाँ पर क्लेम करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है अपनी कल्टिवेशन की पीक पर पहुंचने के लिए। इस वजह से मुझे अपने डिजायर को दबाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। इस पर कहता है कि फ्री में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वैसे भी अगर तुम यहाँ पर ऐसा कह रही हो तो यहाँ पर मैंने कल्टिवेशन को अभी स्टार्ट किया है, तो फिर तो यहाँ पर मुझे अपने डिजायर को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर जो करना है वो तो मैं कर ही सकता हूँ ना फिर तुम्हारे साथ। इस पर क्यों यहाँ पर ग्रे को अजीब तरीके से देखते हुए कहती है कि अगर वो यहाँ पर है क्या। जिस पर ग्रे कहता है कि जैसा कि तुमने इंटर करते वक्त देख ही लिया था इस क्लब के अंदर उन दोनों को करते हुए। इस पर क्यों यहाँ पर ग्रे को पिंच करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ और किन चीजों को करने के बारे में डिजायर रखते हो। इस पर ग्रे कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, वो तो मैंने बस उन दोनों को देख कर ऐसा कह दिया था। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर उस निशान को देखते हुए कह रहा था कि सच में इसने यहाँ पर किसी जंगली जानवर के तरीके मुझे काटा है। यहाँ पर इसका एक निशान भी बन चुका है, तो क्या मुझे इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस पर क्यूसी कहती है कि बस करो, कह तो ऐसा रहे हो जैसे कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा गला ही घोट दिया हो। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर उसे पीते वक्त बोल रही होती है ना, इस वजह से क्यूसी को यहाँ पर छींक आ जाती है। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर कल्टीवेटर होती है ना, तो वो यहाँ पर खुद को रोक लेती है और वो यहाँ पर कह रही होती है कि इसका टेस्ट इतना ज्यादा वीक क्यों है। आखिरकार ये यहाँ पर मेरी दुनिया की 10,000 पुरानी वाइन के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, 10,000 साल पुरानी वाइन के मुकाबले में। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर कह रहा होता है कि ये यहाँ पर नॉर्मली बियर है जो कि यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुमने जिसे पिया है वो यहाँ पर एक्सपेंसिव बहुत है, वो भी बड़ी कंपनी के लोगों के साथ। तो यहाँ पर तुम्हारे एक घोट ने यहाँ पर 10 यंग को उड़ा दिया है। इस पर किसी यहाँ पर कहते हैं कि क्या कह रहे हो तुम, और वैसे भी ये तो यहाँ पर उस नाचने गाने वाली जगह है, तो इसे इतना ज्यादा महंगा तो नहीं होना चाहिए था। और अगर मुझे यहाँ पर समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं क्या वो मेरे सामने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ नहीं हो रहा है। इस पर कहता है कि नहीं, यहाँ पर तुम्हारे नॉलेज के अंदर कोई भी गड़बड़ी है नहीं है और यहाँ पर कोई गड़बड़ भी नहीं हो रही है, बस यहाँ पर दुनिया ही अलग है ना, इसी वजह से ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। इस पर किसी कहती है कि जैसा कि मैंने सोच रखा था तुम्हारी दुनिया यहाँ पर पागलों की तरीके काम करती है। इस पर यहाँ पर किसी को अपने करीब ले आते हुए कहता है कि भाई तो यहाँ पर कुछ ज्यादा सीक्रेट चीजें छिपी हुई हैं, तो क्या तुम
तुम यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल कर सकती हो उन चीजों को यहाँ पर ढूंढने के लिए। इस पर किसी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आखिरकार ये ऐसा क्या है। इस पर करे कहता है कि तुम बस इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। कोई अगर तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है तब तुम यहाँ पर उसी के ऊपर ध्यान देना। लेकिन हम देते हैं कि उसे यहाँ पर जैसे कॉन्सेंट्रेट करती है उसे यहाँ पर काफी कमाल की चीजें दिखाई देने लगती है। जहाँ पर लोग प्राइवेटली क्या कर रहे होते हैं वो भले ही साइडों में लेकिन एकदम एचडी दिखाई दे रहा होता है किसी को। इस पर हम देते हैं कि यहाँ पर किसी से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग मिल चुका है। इस पर किसी यहाँ पर कह रही होती है कि हाँ मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग। इस पर किसी यहाँ पर कह रही होती है कि हाँ मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मिल चुका है कि ना मैं बता सकती हूँ ना मैं दिखा सकती हूँ। इस पर कहता है कि तो फिर मुझे यहाँ पर इस चीज को थोड़ा गेस कर लेने दो। क्या वो सब यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर आपस में किस कर रहे हैं? नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो सारे लोग यहाँ पर आपस में ड्यूल कल्टीवेट कर रहे हो। मतलब ग्रे ने यहाँ पर अपने तरीके से कहा होता है और मैं यहाँ पर अपने तरीके से कह रहा हूँ। इस पर क्यूसी यहाँ पर गुस्से में ग्रे से कहती है कि तुम परवट कहीं कि किसी को पता हो या ना हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पता है इस बारे में। और आखिरकार ये सब कहते वक्त तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा था? अगर कुछ गलत है तो यहाँ पर तुम मरने वाले हो मेरे हाथों से। तभी क्यूसी यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो मैं यहाँ पर अभी के लिए तो तुम्हें छोड़ रही हूँ। इस पर ग्रे भी गहरी सांस लेते हुए कहता है कि हाँ जान बची तो लाखों पाए। लेकिन हम देते हैं तभी यहाँ पर इस बीच क्यूसी को फाइटिंग एरिना सेंस हो जाता है, जहाँ पर हम देते हैं इस लड़की को यहाँ पर हारना तो होता है लेकिन ऊपर से यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारते हुए हरा रहा होता है। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर उसके बाद कहते हैं कि मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया। इस पर ग्रे कहता है कि फिर चलो वहाँ पर चलते हैं। इस पर क्यूसी कहते हैं कि मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नहीं बताया है कि वहाँ पर जाना है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे को थोड़ा और डांट पाती है। उससे पहले हम देते हैं यहाँ पर कब हल्ला होने लगता है, जिस पर क्यूसी थोड़ा सा परेशान होते हुए पीछे देखती है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी होती है। जहाँ पर हम देते हैं वहाँ पर वो कुछ और नहीं बल्कि वहाँ पर एक लड़की को एक डंडे के साथ चिपक कर डांस करता हुआ देखकर हैरान हो रही होती है। जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि इसका पोल डांस यहाँ पर मेरे दिल के अंदर लगा है। तभी तो यहाँ पर दूसरा पर्सन कहता है कि अगर ये यहाँ पर बिक पाती तो मैं यहाँ पर इसे जरूर खरीद लेता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर उसके अलग अलग बॉडी पार्ट को देखने के हिसाब से जज कर रहे होते हैं। और हम देते हैं कि उसे यहाँ पर ये सब देखते हुए कह रही होती है कि क्या ये यहाँ पर मेरी कोई गलती थी जो कि मैं यहाँ पर आ गई, या फिर मुझे यहाँ पर कभी आना ही नहीं चाहिए था। इसी के साथ क्यूसी यहाँ पर कह रही होती है कि भले ही मैंने यहाँ पर बिना किसी फीलिंग के साथ बेदर्दी के साथ काफी सारे कल्टिवेटर्स को मार रखा है, लेकिन क्या आखिरकार मैं यहाँ पर अकेली हूँ जिसे कि यहाँ पर इन असली चीजों को देखकर थोड़ा अजीब लग रहा है। और यहाँ पर अंदर बहुत ज्यादा गर्म फील हो रहा है। लेकिन अगर ग्रे यहाँ पर क्या इतना ज्यादा शांत है। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर उनके अंदर उसे देखकर कह रहा होता है कि फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज यहाँ पर कितनी ज्यादा महंगी है, लेकिन अगर यह चीज यहाँ पर मुझे मिल पाती तो मैं यहाँ पर अपने सारे पैसे लुटा देता। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रे क्यूसी की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं, मेरे पास उससे कोई ज्यादा बेहतर चीज है। लेकिन फर्क बस यहाँ पर इस बात का है कि अभी तक मुझे यहाँ पर कोई मौका नहीं मिला जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसके आगे कुछ ज्यादा ही इंप्रेसिव दिख सकूं। इसी के साथ हम देते हैं कि क्यूसी यहाँ पर उस डांस को देखकर कुछ अजीब सा फील करती है। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि रुको, यहाँ पर वो यहाँ पर इसे उतार रही है। आखिरकार इतनी भीड़ में ऐसा कौन करता है? मतलब आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये सच में कोई नॉर्मल जगह है? और हम देते हैं इसी के साथ उस लड़की ने यहाँ पर जो भी अपने चेस्ट पर पहन रखा होता है उसे यहाँ पर निकाल दिया होता है। लेकिन लोग यहाँ पर कुछ देख पाए उससे पहले यहाँ पर लाइट चली जाती है और एक पर्सन कह रहा होता है कि अभी तो मैं यहाँ पर कुछ देखने वाला था लेकिन ये अंधेरा कहाँ से बीच में आ गया। इस पर एक और पर्सन कहता है कि हाँ आखिरकार इसे भी यहाँ पर देखना था तो कभी और आता था देखने के लिए, इसने मेरा दिन क्यों खराब कर दिया। लेकिन तभी एक और पर्सन कह रहा होता है कि मैंने बस यहाँ पर एक झलक देखा था लेकिन बस वो कपड़ा आ गया था, नहीं तो उसके थे बहुत बड़े।